जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज हमारे गुरु दरबार में हैं दीपमाला आंटी। आज उनका सत्संग सुनिए, उनका सत्संग बहुत अच्छा है। उनके सत्संग में शायद आज काफ़ी लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और आज मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले उनके सत्संग में। और एक बात और, कई आंटियाँ जो हैं बहुत परेशान हैं, जिनको गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया उन्होंने क्या ब्लेसिंग खोई है और क्या पाई है। आप लोगों से मेरा ना बहुत बड़ी निवेदन है ये, कि आप ना गुरु जी के जो आपके कष्ट हैं उनको साइड रख के गुरु जी के वो देखिए ना, जो कष्ट हैं वो कहाँ तक जा सकते थे, कहाँ पे गुरु जी ने रोक दिए। उसका आप शुक्राना अदा करिए। जिस दिन आपको शुक्राना अदा करने आ जाएगा ना, तो उसी दिन से आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप हर बात का शुक्राना कर दीजिए, आप हर बात का करिए। अगर कोई बीमारी है तो कहाँ तक है उसका शुक्राना अदा करिए कि हाँ मुझे यहीं पे रोक दिया आपने। आप उसमें ना पॉजिटिव चीज़ें देखिए। जब वो देखेंगे, गुरु जी तो देखते हैं ना कि कौन कहाँ तक सोच रहा है, मेरे मेरे वक्त कहाँ तक सोच रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गुरु जी का शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए। बस शुक्राना अदा करिए, जो बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। आप गुरु जी से सरेंडर होएंगे, जैसे गुरु जी से सरेंडर हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बस आपके मुंह से शुक्राना ही शुक्राना निकलेगा और जय गुरु जी निकलेगा, जय गुरु जी के मंत्र निकलेंगे। जय गुरु जी। अब दीपमाला जी अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं यही चाहूँगी शुक्राना सत्संग में जितनी भी चीज़ें गुरु जी ने मेरे को कृपा की है, मैं वो सब आप सब संगत के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे हमेशा मैंने सत्संग में सुना है, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ? तो कहते हैं ना, मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी है। अगर मैं थोड़ा सा गुरु जी से हट के बात करूं तो 2004 के आसपास की बात है, जब मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए थे। उस टाइम मैं अपने घर में सब मेरी सबसे छोटी डॉटर रही हूँ और कहते हैं ना, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स रही हैं। बट बचपन से मुझे एक चीज़ से बड़ा प्यार रहा था, जो शायद गुरुजी ने अब मुझे एहसास कराया। मैं शिवलिंग से बहुत प्यार करती थी। मैं क्या करती थी, छोटी सी थी, मंदिरों में जाती थी एंड देन शिवलिंग को ऐसे पकड़ के फूल चुरा लेती थी, रेड रोज़। मुझे मतलब कि ऐसा लगता था ये रेड रोज़ मेरे पास आना चाहिए कैसे भी आए, और मैं हमेशा बस शिवलिंग पे यही करती थी। और मेरे फादर साहब भी मतलब कि मुझे अपने घर में कहते हैं ना एक बेटे की तरह ही रखते थे, बहुत प्यार से। मगर कहते हैं ना, भगवान की जब रज़ा होती है वो ले जाते हैं, ले गए। और हम मतलब घर में बहुत बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बिकॉज घर में कोई अर्निंग होल्डर नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि हमारे घर में जब एक टाइम आया, 2012 के आसपास की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी की पहले मतलब मैं गुरुजी से पहले किसी से जुड़ी नहीं थी। मैं गुरुजी से पहले भी 2 मेरे गुरुजी रह चुके हैं और ये मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज तक जो लाइफ में 3 गुरु मिले हैं, तीनों ही बहुत प्यारे मिले और उन्होंने मुझे बहुत प्यारा ज्ञान दिया और ऐसी चीज़ें सिखाई कि जिससे मैं हमेशा लोगों के साथ बिना छल कपट के रहना सीखी हूँ। क्योंकि आज कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे लोग कैसे होते हैं कि अगर फ़ायदा होगा तो रिश्ता बनाएंगे, नुकसान होगा तो रिश्ता नहीं बनाएंगे। बट मेरे साथ ऐसा रहा कि तीनों गुरुओं ने मुझे बहुत हेल्प करी। तो मैं 2012 की बात बता रही हूँ। मैं किसी गुरुजी के साथ जुड़ी थी, आनंदपुर वाले गुरुजी, शायद आप जानते भी होंगे, बहुत सी संगत। तो उस टाइम क्या था, मैंने सत्संग अटेंड करना पहली बार अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था। वहाँ जब मैं बैठी, वहाँ की सत्संग देखती थी, एक चीज़ बस मुझे ख़राब लगती थी, बाकी सब चीज़ें मुझे प्यारी लगती थी। क्या? वो जो पैसे का चढ़ावा होता है ना, जो महात्मा जी आते हैं या कोई आता है, बस वो चीज़ है ना, अंदर से मुझे वो लगता था कि अगर हम भगवान के दर पे बैठे हैं तो पैसे देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। भगवान के दर पे बैठने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप उनको फील करो, आप उनको ब्लेसिंग्स अपने लिए लो और या फिर अपना अरदास करो। मगर ठीक है, वहाँ से ऐसा नहीं है मुझे पॉजिटिविटी नहीं आती, बहुत पॉजिटिविटी। मीन्स एक रूल बन गया था मेरा, हर महीने सत्संग जाने का, हर महीने सत्संग जाने का। और मैं बड़ी प्यार से उन गुरुजी के साथ पिछले मतलब लगा लीजिए 10 साल तक रही हूँ कनेक्ट, और आज भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर क्या हुआ, अब जो मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, अब वो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी
ये बात है 2021 की, जब कोविड स्टार्ट हुआ था सेकंड वाला। मेरी एक फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड थी। उनकी ना मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मीन्स उनको कैंसर भी था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ। और मैं ना उनको एक एज अ एल्डर सिस्टर मानती थी। तो मैंने ना उनको ये बोला कि तुम ना एक काम करो। वो जालंधर रहती थी और उन्हें जाना था सेलम, उनके मम्मी पापा वहाँ रहते थे। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने ना कोई गुरुजी सुने हैं दिल्ली में। वो उनके सत्संग अगर अटेंड करते हैं ना तो ब्लेसिंग्स आती है, मैंने ऐसा सुना है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ना मम्मी के घर अपनी तुम्हारी मम्मी के लिए मैं सत्संग रखवाती हूँ और तुम बेफिक्र रहो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। मतलब मेरे को इतना प्यार था उसके लिए कि मैंने स्पेशली कोई चावड़ी बाज़ार में संगत है, मैंने उनको कॉल किया कि आप हमारे यहाँ पे सत्संग करने आओ। ये बात है जून 21 के आसपास की। और उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने बस ये एक होता ना जस्ट कि सत्संग होना है, मुझे नहीं मालूम था कि सत्संग के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। 20 जून के आसपास की बात है, रात को मैं अपने बेडरूम में सो रही हूँ और मेरे साथ जब कुछ बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा, तो मेरे फादर साहब ज़रूर मुझे लाइव मिलते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, रात को मैं बेडरूम में अकेले सो रही थी, तो मेरे बेड पे मेरे फादर साहब आके बैठ गए। एंड मेरी 2 बजे के आसपास मुझे हल्का सा याद है कि मैं आँख खुली, मैं एकदम डर गई। मैं पापा आप कैसे आ गए यहाँ पे? तो पापा बोलते कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने आया था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा रुको मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं ऐसे बोल के गई। जैसे मैं वॉशरूम में गई ना, मुझे इतना हाफ नीचे का बॉडी दिखा एंड मैं एकदम घबरा गई। और मैं जैसे घबराई ना, वो बाहर आके एकदम मेरे को स्वेटिंग होने लगा, पसीना आने लगा। पापा बोले क्या हो गया? मतलब पापा शायद कुछ है ना, किसी की बॉडी है अंदर, आधी आधी बॉडी है, मैं नहीं जा रही अंदर। पापा बोले नहीं नहीं, दोबारा जा अंदर। तो मैंने कहा मैं जाऊँ अंदर? कह रहे हाँ जा। मैं जब अंदर गई ना, आई वॉज सरप्राइज कि मुझे सिर्फ नीचे के चरण दिखे, बॉडी नहीं थी। और उस पूरे वॉशरूम में मेरे ना इतना तेज प्रकाश कि मेरी आंखें जैसे कहते हैं ना हम सूरज को नहीं देख सकते, इतनी चौंधी आ रही थी। मगर मेरे को उस टाइम पे कुछ एहसास नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैं देख के देन बाहर आई और पता नहीं मैंने पापा से क्या डिस्कस किया, वो चीज़ मैं भूल के सो गई। अब अगले दिन मैं सत्संग में मम्मी के यहाँ गई। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मैं सत्संग में जा रही हूँ, हो सकेगा तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल पे उनका जो भी अरेंजमेंट होता है वो दिखाऊंगी। अब जब सत्संग चल रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरे माइंड में ये था कि शायद कोई ढोल बजेगा या कोई भजन गाएंगे। लाइक वहाँ पे क्या हुआ, एक स्पीकर पे वो चल रहा है, वो मेरे माइंड से आउट ऑफ था। सीरियसली मुझे नहीं मालूम था वो। तो मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो मैं कहा शायद इसके बाद ये औरतें आई हैं, ये सब भजन करेंगी, शायद कुछ होगा। मगर दरबार जो था ना वो बड़ा प्यारा, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था, मम्मी के घर का एक कॉर्नर है कि हमें यहाँ लगाना है। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने वो दरबार चूज़ किया जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बचपन में गुरुजी बालाजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए थे। जब हमारे मकान कर्जे में था या लाइक कोर्ट में केसेस चल रहे थे कि जो ये वॉल है, मैं यहाँ साक्षात बैठा हूँ। और वहाँ पे मुझे गंगा जी के दर्शन लाइक और बालाजी महाराज के दर्शन दिखे थे। तो देखो गुरुजी इतने प्यारे हैं, मुझे नहीं डिसाइडेड था कि ये वॉल गुरुजी पिक करेंगे उस दिन सत्संग के लिए। और गुरुजी ने उसी वॉल पे अपना पूरा दरबार लगवाया। और उस दिन पिंक कलर का, मुझे आज भी याद है, मजेंटा कलर का उन्होंने पूरा चोला पहना था। और जब संगत बोली ना देखो दर्शन हो रहे हैं, सच बताऊँ मुझे नहीं पता था दर्शन कैसे होते हैं। मैंने भी ना ऐसे कहा हाँ हो रहे होंगे, मैं कहा मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। मगर जब मेरा सत्संग कंप्लीट हुआ एंड देन मेरी नज़र गई गुरुजी के चरणों में, आई वॉज क्राइंग बिकॉज येस्टरडे नाइट मुझे ऑलरेडी गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दे दिया था। एंड सारी संगत बोली कि हम लोग सत्संग शेयर कर रहे, सब अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। जब मेरी टर्न आई ना, मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे एंड मैं रोई जा रही मैं कह रही मुझसे वर्ड्स नहीं आ रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो वो बोले होता है, नो वरी आप बोलो। फिर मैंने उन्हें बताया और मैंने पापा की प्रेजेंस भी बताई उनको। तो फिर उसके बाद था कि चलो गुरुजी ने मेरे को कुछ कनेक्ट किया। मगर इसी दिन से एक दिन पहले और चीज़ हुई थी जो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड था। जैसे मैंने अभी आप सबको बताया कि मेरी कोई फ्रेंड थी फेसबुक पे, जैसे जिनकी मम्मी के लिए मैं करा रही हूँ, ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड थी साथ में, जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करने का प्लान किया हुआ था। जो कहते हैं ना हम उन्हें फैमिली मान रहे हैं और हमें नहीं मालूम वो हमें डिच करने वाले हैं। और वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे थे, वो मेरे सामने आ चुका था। रीज़न
क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की मम्मी के लिए ना महामृत्युंजय जाप रोज़ सुनती थी। और उस दिन जब मैंने गुरुजी का इनवाइट भेजा था ना, तो उसी दिन मैंने महामृत्युंजय जाप सुना। और सुनने के बाद है ना, फेसबुक पे मुझे वो रिप्लाईज़ आ गए। रिप्लाईज़ इन द सेंस, जो पर्सन मेरे से गलत कर रही थी या कर रहा था जो भी, वो मैसेजेस आ गए। एंड मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। और मैं अपनी हर चीज़ ना अपनी फ्रेंड निधि से शेयर करती थी, बिकॉज मैं उनको बड़ी सिस्टर मानती थी। लाइक कहते हैं ना, मैंने लाइफ में उनको अपना गॉड मान रखा था कि वो मुझे कभी मिसगाइड नहीं करेंगी। और क्या हुआ, वो बोली कोई बात नहीं, जैसा भगवान की इच्छा। मगर मैंने कहा कोई नहीं, भगवान है ना, भगवान ने कुछ सच्चाई दिखानी होती है। अब ये हुआ, उसके थोड़े दिन बाद वो चीज़ें हमारी स्मूथ हुई। बट पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी से कनेक्शन टूट गया मेरा। एंड 2 या 3 महीने बाद जो आंटी थे उनकी गुरुजी के चरणों में चले गए। कोई नहीं, लाइफ चलती रही नॉर्मल जैसे है। अब मेरी जैसे वेडिंग को कम्प्लीटली उस टाइम पे 7 ईयर हो चुके थे। तो होता ना घर वालों का प्रेशर, बेबी, तो वो प्रेशर मेरे पे भी आ ही रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा देखते हैं, जब होगा होगा। उस टाइम पे क्या था कि कोविड के टाइम पे ना हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो रहा था, क्योंकि वो जॉब में बिज़ी हो गए थे और मैं अपने घरेलू एक्टिविटीज़ में, मैं जॉब भी करती थी मगर अपनी एक्टिविटीज़ में मैं भी बिज़ी हो रही थी। फिर पता नहीं क्या होने लगा कि 2022 नवंबर में मुझे गंदे वाला डिप्रेशन हुआ। मीन्स मैं ना किसी को बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। घर में बैठे होते थे और लिटरली है ना, ऐसा लगता था बैल्कनी से कूद जाऊँ। घर में बैठे होते थे, लिटरली ऐसा लगता था कि अब कुछ कर लूँ मैं। मगर हाँ, मेरे साथ एक चीज़ अच्छी थी, मैं अपना डिप्रेशन किसी के आगे जाहिर नहीं कर रही थी। मैं उनके साथ बहुत हँसती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। मगर रात को जब मैं लेटती थी ना, पिलो मुँह पे रख लेती थी और रोती रहती थी, रोती रहती थी। और मैं कहती थी पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, भगवान मैंने तो किसी के साथ नहीं किया। होता ना कि हम उस टाइम भगवान से कनेक्ट होते हो। और ये बात 2 महीने तक रही। और 2 महीने के बाद जनवरी 7 तारीख को 2023 की मुझे ना एक फेसबुक पे मैसेज आया गुरुजी का, "तू परेशान है ना, तो एक बार बड़े मंदिर आ जा।" पता नहीं उस टाइम मुझे एक छोटा सा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। एंड मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, मैं कहा मेरा बड़ा मन कर रहा है, बड़े मंदिर चले हम। तो ये बोलते चलो चलते हैं। हम बड़े मंदिर गए। और मेरे पता नहीं बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अंदर एंटर करी बड़े मंदिर में। एंड उस टाइम पे ना, जो गुरुजी का एक स्वरूप है वाइट चोले वाला, लेफ्ट साइड में लगा हुआ था दरबार में। मैं बाहर से जब चाय प्रसाद पी रही थी ना, मैंने वहीं से अरदास स्टार्ट करी। मैं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, बस मुझे ना सुकून दे दो। मैं उस टाइम गुरुजी से बहुत सुकून मांग रही थी। और मैंने अंदर जैसे मंदिर में एंटर किया, उस टाइम पे मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बस एक चीज़ बोलती गई, सुकून दे दो और मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड पता नहीं, गुरुजी कहते हैं ना इतने प्यारे हैं, जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, या बहुत ज़्यादा बिल्कुल दुनिया से हार चुके होते हैं, तभी हाथ पकड़ते हैं हमारा। गुरुजी ने वही किया मेरे साथ। मैं जैसे ही मंदिर हॉल से बाहर निकली हूँ, और मेरे को क्या पॉजिटिव ऑरा दिया, क्या नहीं दिया, कि मीन्स जो नेगेटिविटी है ना कहाँ से छू हुई है मुझे नहीं मालूम। मुझे लंगर हॉल से लंगर किया, मैंने बाहर आई। एंड आई फील कि मैं ठीक हूँ अभी। और उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर एक चीज़ें अच्छी अच्छी से फील होने लगी। मीन जो मैं रात को बैठ के नेगेटिव हो रही होती थी, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे गुरुजी ना आंसर देने लग गए थे थ्रू पोस्ट, एसएमएस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और जो मेरे अंदर चलता था, मुझे तब तक भी नहीं पता था ये गुरुजी हमें आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे आंसर हम दुनिया के लोगों से मांग रहे होते हैं, बट गुरुजी को जानते हैं हमारे बारे में। तो ठीक है, ऐसे ही होता रहा होता रहा। ये फेबररी मंथ की बात है। हमारे ना 10-15 साल से कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, जिसमें मेरे ताऊजी लोगों ने कुछ गलत एलिगेशन से मेरे ब्रदर को, मेरे मम्मी को, मुझे, मेरी सिस्टर को कहीं ना कहीं किसी काम में उलझा के कोर्ट केसेस में डाल देखा था। मैंने ऐसे एक दिन बैठी, 31 मार्च की बात है। तो ये मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, क्योंकि मैं ना सबसे ज़्यादा, मेरी बहुत सारी संगत जानती हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ ना कि अगर वो कहना कि मुझे तेरी जान भी चाहिए, मैं दे दूँगी उसको। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको। तो मैंने ना 31 मार्च को मैं ऑफ़िस का काम कर रही थी। एंड
मुझे पता लगा कि मेरे वकील साहब बोलते हैं शायद तुम्हारे भाई ना आज अरेस्ट हो जाएंगे, हालांकि कुछ केस इस टाइप का हो गया है, आपके फेवर में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी के आगे अरदास करने लगी। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, मुझे तो फाइलें चेंज करो, कैसे करो आपके ऊपर डाल रहे हो गुरु जी, बट ब्रदर को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ क्लियर कर दोगे गुरु जी, तो मैं ना सच में आपके लिए सत्संग रखाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक वैसे कभी सोचा नहीं। और उस टाइम में 31 मार्च को इवनिंग में मुझे मेरे वकील साहब का कॉल आया, मुबारक हो, आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, केस फारिग हो गया। मैंने तुरंत थैंक यू बोला गुरु जी को। मैंने थैंक यू गुरु जी, आपकी वजह से मेरे ब्रदर एकदम सेफ हैं। मगर 15 दिन बाद हमारी भी तारीख थी, क्योंकि भाई की और हमारी अलग अलग चलती थी। मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई होगा देखा जाएगा, भाई को नहीं होना चाहिए, बस मैं ऐसी थॉट रखती थी। और उस टाइम पे क्या, फिर 15 अप्रैल को, सॉरी 17 अप्रैल को मैंने सुनैना आंटी से बात किया सत्संग के लिए कि 17 अप्रैल को मुझे घर पे सत्संग रखाना है। मगर इससे पहले क्या, मैंने भाई को बोला कि भाई मैंने आपके लिए ना सत्संग बोला हुआ है। भाई ने ना मजाक मजाक में बोला, तूने बोला है ना, तो तू रख, हम क्यों रखें। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है यार, बोला तो अरदास तो मैं नहीं करी, तो मैं ही रखूँ। मैं कि शायद गुरुजी पहले मेरे घर से ही आना चाहते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सुनैना आंटी से बात किया और सत्संग का सारा कुछ जैसे अरेंजमेंट होता है। अब जो फर्स्ट सत्संग होता है, बंदा बड़ा हॉल पॉल होता है, कैसे क्या करना है, प्रसाद कम ना पड़ जाए, ये कम ना पड़ जाए, या डेकोरेशन कम ना पड़े। हम लोगों को जो हमने देखा होता है, हम उसी में लगे होते हैं कि दरबार सुंदर सजाना है। और मैं भी पूरा रात पूरा दिन, क्योंकि दोपहर 2 बजे सत्संग था, मैं इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई थी। और सुनैना आंटी से जब मैंने बात की थी, तो मैंने इनको बताया था अपनी इच्छा कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महादेव वाला स्वरूप बहुत पसंद है। तो सुनैना आंटी वही स्वरूप लेके हमारे घर मेरे को दिया, और वही स्वरूप से हमारे यहाँ गुरु जी का वेलकम कराया। उस चीज़ के लिए मैं गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो फर्स्ट टाइम हमारे घर उसी स्वरूप में आया, जो मुझे बहुत प्यारा था। अब सत्संग हुआ, सब कुछ अच्छा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, जब स्वरूप कहीं से आया तो जाना भी होगा। अब मैंने ऐसे रोज़ गुरु जी से ना धीरे धीरे बातें करनी स्टार्ट कर दी। गुरु जी आपको जाना है क्या? गुरु जी का जवाब होता था नहीं। मैं ना उनको भोग लगा देती थी तुरंत, उनको बैठो यहीं बैठो। सुनैना आंटी का कॉल आता, मैं कहती मैं आज ऑफिस में हूँ, मैं कहीं हूँ। और ऐसा होता था अक्सर कि यदि कभी ये बिजी हो जाते तो कभी मैं। फिर ना एक दिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, किसी का सामान चोरी करके बैठे हुए हो। मैं क्या, ऐसे मत बोलो यार, वो तो भगवान है, वो तो चाहते हैं मेरे पास भी रहना। उनके पास तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे पास तो एक ही आया अभी। कह रहे ऐसे बचपन में सहेलियाँ करती थी, मट्टी कर लेते थे सूट, तुम उनका ये स्वरूप मत मट्टी करो, भगवान जी से हम दूसरा ले लेंगे। मैंने कहा यार, फिर मैं गुरु जी को बोली, गुरु जी जाना है। गुरु जी फिर मेरे को रिप्लाई आंसर दे देते नहीं जाना। मैंने कहा यार गुरु जी नहीं जाना, और हस्बैंड मुझे बोले जा रहे हैं। मैंने कहा इनका मुँह बंद कराओ, मैं तो आपको रख रही हूँ यहीं पे अभी। अब एक दिन है ना, सुनैना आंटी बोली, आंटी वो स्वरूप, अब आंटी को भी पता है कि मुझे वो स्वरूप बहुत प्यारा, और वो आंटी का भी बहुत फेवरेट था। तो आंटी ने अब मांगते हुए भी डरे और देते हुए भी डरे, तो कह रही क्या करें। तो इन्होंने एक संगत ढूंढी जो स्वरूप की ब्लेसिंग्स देती है। इन्होंने मुझे बोला कि आंटी मैं आपको एक नंबर शेयर कर रही हूँ, वो आपको ना ब्लेसिंग्स में स्वरूप दे देंगे गुरु जी का। मैंने कहा ठीक है दे दो। अब पता नहीं, जब मैं उन आंटी से बात करूँ ना, तो वो कहते मैं कभी यहीं हूँ कभी। मैं कहा हाँ गुरु जी जाना नहीं चाहते, वो आंटी भी इधर उधर हो रही हैं अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी आप यहीं रहो। मगर हाँ ये चीज़ थी, जिस दिन 17 तारीख को मेरे यहाँ सत्संग हुआ था अप्रैल में, मैंने उसी दिन गुरु जी को अरदास करा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 महीने के अंदर इस वॉल पे वापस आपको इसी स्वरूप में आना है, अगर आपको जाना भी पड़े तो। और देखो गुरु जी कितने प्यारे हैं। मेरे को 14 तारीख को उन आंटी से कंफर्मेशन मिला कि हम आएंगे, हम स्वरूप दे देंगे आपको, मगर आपको गुड़गांव आना पड़ेगा। अब बाई लक की बात है, उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी खटपट सी थी, तो मैं उन्हें बोल भी नहीं पाई, जबकि गाड़ी थी, हम गाड़ी से जा सकते थे, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने ना सुनैना आंटी को बोला कि आंटी आप मेरे साथ चलेंगी। तो सुनैना आंटी बड़ी प्यारी, तो मना ही नहीं करते थे कभी भी। तो मैंने कहा हाँ चलेंगे। अब उसी दिन गुरुजी ने हमारा एक दिन में 3 सत्संग बना दिए। पहला सत्संग तो ये बनाया जब मैं और सुनैना आंटी अपने टावर से निकले, तो हम दोनों ने ना टाइगर प्रिंट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो महादेव का आसन है। हम बड़े खुश। इन्होंने भी बोला, मैंने नहीं बोला कि आज कुछ सत्संग होगा हम लोगों के साथ। हम गए, गाड़ी करी, गुड़गांव गए। आंटी ने मुझे जो स्वरूप दिया वो बहुत प्यारा, बहुत बड़ा ब्रह्मा विष्णु महादेव का ही स्वरूप दिया। मैं
तो ना थैंक यू बोली आंटी को, मैंने आंटी थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी उम्मीद से बड़ा आपने दिया है। मैं बहुत चाहती थी स्वरूप को, मगर उस टाइम मेरे पे चरण स्वरूप भी नहीं थे। आंटी ने चरण स्वरूप भी दिए। देन साथ में जो 24 आवर चलता रहता है गुरु जी का मंत्र जाप, वो भी दिया। मैं बहुत खुश, मैं कहा थैंक यू आंटी। और आंटी ने ना हमें अपने दरबार में एक स्वरूप दिखाया था जो बिल्कुल धुंधला था। तो मैंने कहा आंटी इसमें तो शक्ल ही नहीं है गुरु जी की, ये क्यों रखा? कह रही नहीं बेटा, ये जब मैं एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट मेरे मुंह पे आने वाला था, पर वो गुरु जी ने यहाँ बैठ के अपने मुंह पे ले लिया। तो ये स्वरूप मेरे लिए ब्लेस है, तो मैं इसको नहीं हटा सकती। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी करते हैं। मतलब सच बताऊँ, उस टाइम मैं 50% जुड़ी हुई थी, 50% में मैं दुनियादारी में ही थी। मगर हाँ, प्यार होने लग गया था गुरु जी से मुझे। फिर स्वरूप लेके मैं और आंटी बाहर आए, और आंटी बोलती हैं कि दीप हम यहाँ तक आए हैं तो बड़े मंदिर चले क्या? मैंने कहा हाँ चलते हैं बड़े मंदिर, जब इतनी दूर आए। मेरे मन में ये भी था हस्बैंड से तो वैसे ही लड़ाई हुई है, रात जाके क्या उनकी शक्ल देखनी, बड़े मंदिर से लंगर करके चले ही जाएंगे। पर उस टाइम पे ना जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो हमारे मंदिर में एंटर होने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम टाइगर प्रिंट में बहुत लोग दिखने लग गए। तो हमें फ़ील होने लगा आज कुछ ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए गुरु जी की, क्योंकि टाइगर प्रिंट एक ऐसा होता है जो जल्दी लोग नहीं पहनते हैं, मगर हमें दिख रहे थे तो हमको। हाँ, उस दिन अगेन मेरा जो सेकंड सत्संग था वो मेरे ब्रदर के लिए बन रहा था, क्योंकि ये ना मेरे ब्रदर का केटरिंग का बिज़नेस है, जो कि साईं केटरिंग के नाम से चावड़ी बाज़ार में है। तो वो ना उस टाइम कुछ क्राइसिस आ गया था कि जैसे उसकी ऐड वगैरह मैंने सब जगह से बंद कराई थी, तो होता है ना लीड्स वगैरह बिज़नेस की आनी बंद हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बिज़नेस रन नहीं होगा तो एक बंदे के अंदर मैनिपुलेशन आ ही जाएगी। तो वो बार बार परेशान हो रहा था कि मेरे लिए कहीं से लीड्स नहीं आ रही, काम कैसे होगा, और बच्चों की स्कूलिंग है ये वो। तो जब मैं मंदिर में एंटर करी, बाहर बैठे थे हम हॉल के, और चाय प्रसाद पी के मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ के अरदास किया। 6 बजे का टाइम है, जहाँ से मेरा थर्ड सत्संग स्टार्ट हो जाएगा वो बाद में भी बताऊँगी। 6 बजे का टाइम था, मैंने अरदास करके गुरु जी को हाथ जोड़ के बस इतना कहा, गुरु जी भाई का ना आपकी अन्नपूर्णा का काम है, लंगर सेवा का काम है, आप जानो आपको कैसे कराना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बस उसको काम आप दिलाओ, आप दिलाओगे वो आपसे बरकत में आएगा। इतना मैंने बोल के गुरु जी से आँख बंद करने की थी, और ये भी बोला अगर आपने मेरी अरदास सुनी है, ये थॉट मैं तब से लेके आज तक चलती हूँ। मैं गुरु जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ इस बात पे कि अगर आपने मेरी अरदास सुनी है तो प्लीज़ मेरे सामने से वापस टाइगर प्रिंट का बंदा निकाल देना। एंड देखिए उस टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने आईज़ खोली ना, मेरे सामने से एक लड़की टाइगर प्रिंट की ड्रेस में से निकल गई। तो मैं थैंक यू बोल दिया गुरु जी को कि शायद आप सुन चुके हो मेरा। मैं वहाँ से उठी, आंटी के साथ लंगर प्रसाद किया, देन आगे बढ़ गए। अब अगले दिन सुबह की बात है, 15 तारीख की, कि मैं सुबह रोज़ गुरु जी को नाश्ता जो मैं खाती हूँ ना, मैं भोग लगाती थी बैठ के। तो मैंने गुरु जी को नाश्ता लगा के ना हाथ जोड़ के फिर बोला, गुरु जी कल मैंने आपको एक अरदास करी थी ना, भाई का अन्नपूर्णा का काम है, तो प्लीज़ कोई काम आप ही दिलाना, और मैं चाहती हूँ आप ही की देख रेख में सारा काम हो। अब गुरु जी देखो कितने प्यारे हैं, आप नाश्ता कर लिया, मैं अपने डेस्क पे जाके अपना काम कर रही हूँ, घर पे थी, वर्क फ्रॉम होम था। मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ मोबाइल में गुरु जी के बर्थडे का, जो अरिहंत अर्डन से आया था। तो पता नहीं गुरु जी ने एकदम हॉट दिया, देख बर्थडे है, लंगर भी होगा, कॉल कर ले। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी मैं करती हूँ। मैंने ना ज्योति आंटी को पर्सनल विंडो में मैसेज किया कि जय गुरु जी आंटी, मैं ऐसे ऐसे ACT से हूँ और मैंने ऐसे बताया उनको। तो वो बोलती है हाँ बर्थडे का तो है, मगर कहते हैं ना वो भी इतनी प्यारी संगत है गुरु जी की, वो भी भाव देखती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो गुरु जी की संगत है वो कोई ऐसे नहीं है कि अपने बेनिफिट के लिए किसी के साथ बात कर रहा होगा। तो मैंने आंटी को बोला आंटी देखिए मैं ये नहीं कहती आप मुझसे कराओ, बट मैं कल से गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, और आज गुरुजी ने पहली बार मुझे आपका मैसेज दिखाया, अगर हो सके लंगर सेवा का अगर आप सेवा का मौका दें, तो हमारा भी छोटा सा अन्नपूर्णा का काम है साईं केटरिंग से, तो आप हमें बताइएगा। आंटी बोली आंटी मुझे ना आपके अंदर से बिज़नेस वाली फ़ील तो आ नहीं रही है, आपके अंदर से मुझे गुरुजी की संगत वाली फ़ील आ रही है, एंड आई एम ट्राइंग कि आप हो बुक। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी आप बताना। अब ये बात बोल के मैं आंटी से स्टॉप हुई, तो मैंने अपने भाई को कॉल किया, भाभी ने पिक किया फ़ोन, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है ना, मेरी एक संगत आंटी है उनसे मेरी बात हुई है, माइट भी हो सकता है तुम्हें बुलाएं तो आ जाना। तो वो बोलती दीदी आपको पता है गुरुजी ने कल हमारे साथ क्या किया? मैंने कहा क्या? कह रही कल पता है एक वेडिंग की बुकिंग आई है। मैंने कहा अच्छा,
कह रही वो बुकिंग 3 महीने पहले कैंसिल हो गई थी, पर कल लड़के वाले और लड़की वाले चांदनी चौक आए हुए थे और 6 बजे के करीब वो हमारे घर आ गए और 50,000 की बुकिंग अमाउंट दे गए। वेडिंग का 6 दिन का फंक्शन है उनका। मैं इतना शुक्राना करी गुरु जी का उस टाइम पे कि गुरु जी देखो, मैं वहाँ अरदास 6 बजे कर रही थी जो सेकंड सत्संग है, और आप पूरी मेरी उधर कर रहे थे। तो मीन्स आप इतने प्यारे हो कि सुन रहे हो मेरे दिल से। तो मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा देखो, मैंने फिर भाभी को बताया कि मैं कल अरदास कर रही थी गुरु जी से और वो बहुत प्यारे हैं। अब है ना, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा कनेक्शन तो बन रहा था, पर धीरे धीरे जब हम संगत बन रहे होते तो हमारे अंदर एक ईगो पार्ट भी स्टार्ट हो रहा होता है, जो गुरु जी टेस्टिंग में डालते हैं हमारे को। कि जब हम शुरू शुरू में संगत बनते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम रियल संगत हैं, हम रियल संगत है, बोलने से कोई रियल नहीं होता। या फिर हम गुरु जी को टेस्ट करते हैं, अगर आप हो तो हम माने, ये करके दिखाओ। तो गुरु जी भी जानते हैं जब कोई पहली बार आता है तो मुझे टेस्ट ही करता है, कोई डायरेक्टली नहीं जो मानता मुझे, तो मैं उसकी टेस्टिंग में मैक्सिमम टाइम फुलफिल कर देता हूँ। पर जब वो मेरी संगत बन जाता है कुछ समय बाद मैं भी तो टेस्ट करूँगा ना वो मेरी संगत बनाए नहीं बनाए। तो गुरु जी ने भी मेरे साथ वही किया। मैं ऐसी हो गई थी, अब मैं गुरुजी वाली हूँ। अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइक आ चुका था ईगो अच्छा वाला, एंड कोई कुछ बोल दे क्या कैसे ये वो, लाइक एक अग्रेशन था। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की संगत धीमा होके रहती है, बिना चिल्लाए बिना गुस्सा करे बिना किसी को गलत बोले। मगर मैं उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस के काम में इतना बिज़ी होने लगी थी कि मैं अपने बॉस लोगों को झाड़ने लग गई थी, और मेरा जो काम ऐसे चल रहा था ना वो ऐसे आने लग गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोली ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो गुरुजी से प्यार करती हूँ, गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी मेरा काम नहीं चला रहे, गुरुजी मुझे नीचे धक्का दिए जा रहे हैं। कह रहे ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो बात होगी। अब कहते हैं ना, हम अगर टेलीपैथिकली गुरुजी से बात करते जो थॉट डालते हैं वही उनका आंसर होता है हमारे मन में। गुरुजी ने थॉट डाली, गुस्सा नाल काम ना करी। मैं कहा गुस्सा नाल तो मैं अपने बॉस के साथ ही कर रही हूँ गुरुजी। फिर मैं सुनैना आंटी के पास गई, मैंने सुनैना आंटी से पूछा तो ये भी बता रही अरे ऐसा होता है, हम गुस्से में आते हैं, गुरुजी सब जानते हैं, वो हमारा गुस्सा ख़त्म कराने के लिए ऐसा वक्त दिखाते हैं। अगर कभी भी कोई काम आपके मन मुताबिक ना होना तो ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं चाहते, गुरुजी वो टेस्टिंग मोड में सब्र करना सिखा रहे होते हैं। देन मैंने समझ लिया कि नहीं यार अब कुछ करना नहीं है, अब चुप रहो। मेरे फिर धीरे धीरे मेरे 2-3 महीने डिप गए, मगर मैंने गुरुजी को बोला कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। मैं अब इस दौरान जून मंथ में एक चीज़ और गुरुजी ने मेरे लिए की, जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेबी नहीं है। अब गुरुजी ने ना सोचा इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गुरुजी मुझे मैसेज भी देते थे कि मैं ना बच्चे भी उनको ब्लेस करता हूँ जिनका कोई पिछला कर्जा नहीं होता। तो मैं ना इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव भी हुई और थोड़ा सा ये भी हुई कि इतना सब ने मेरा कर्जा चुका दिया, कोई एक भी नहीं आया मुझसे कर्जा लेने मेरा बच्चा बन के। मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर गुरुजी इतने प्यारे हैं ना सच में। उन्होंने मुझे, मैं आज भी बोलती हूँ कि एक छोटी सी प्यारी सी कहते हैं ना, मैं तो गुड़िया बोलती हूँ मेरी, वैसे लोगों की नज़र में वो पेट है। 4 जून को मेरे घर में एक छोटा सा पेट आया है, पग ब्रीड थी वो। जब मैं उसको लेने गई थी ना 30 दिन की, तो मैंने इस हाथ पे रखा और मैंने इसे हाथ चलाते हुए प्यार से बोला हाँ मेरा बच्चा, हम गुरुजी के चलेंगे। बस ये लाइन बोली है और उसके ऑनर बोलते हैं आप गुरुजी की संगत हैं। मैंने हाँ जी। कह रही ये गुरुजी की फैमिली तो है। और मैं इतनी खुश कि हाय गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, यानी कि मुझे एक बेबी दे दिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान का ही बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है। तो मैं उसको लेकर आई बड़े प्यार से। अब मैं घर लाई और वो बच्चा इतना ब्लेस कि जो हमारी 2 साल से प्लानिंग गाड़ी लेने की चल रही थी वो उसकी कदमों से गुरुजी ने 1 महीने में कराई। कैसे 4 जून को वो हमारे घर में आई, 21 जून को गुरुजी ने मेरे को मेरे हस्बैंड के थ्रू कहलवाया कि हमें गाड़ी फाइनल करने चलना है। मैंने कहा गुरुजी पैसे मुझसे ही लेंगे और मेरा बिल्कुल बजट नहीं है। अब आप देखो आप गाड़ी दिलाना चाहते हो तो ठीक है, मगर मुझे ना रास्ते में कोई गुरुजी की गाड़ी दिखनी चाहिए। मैं ऐसे जिद करके चलती थी घर से। तो अब मैं यहाँ से निकली ए सिटी से, और मूलचंद में जो है कोई शोरूम है हुंडई का, वहाँ से हमें लेनी थी। मतलब पूरे रास्ते मुझे एक गाड़ी नहीं दिखी। मैंने मन में ठान लिया कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा, मैं गाड़ी नहीं लूँगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुरुजी की गाड़ी नहीं दिखी मुझे। और गुरुजी अगर दिखा देते गाड़ी तो मैं समझ जाती है गाड़ी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मगर क्या हुआ जब हम
फ्लाईओवर से लेफ्ट लिए एक ऑटो खड़ा था, उस पे लिखा था गुरुजी। मैं ऐसे हो गई, मैं कहा मैं समझ गई गुरुजी, आप दिला रहे हो, थैंक यू गुरुजी, मैं समझ गई। अब मैं शोरूम में गई, शोरूम वाले से हमने प्राइस वगैरह डिस्कस किया। जो बाकी शोरूम प्राइस दे रहे थे, उन्होंने उस प्राइस से 30,000 कम में हमें प्राइस दिया और 5 आइटम हमें फ्री भी करे जो हमने बोले। मतलब गुरुजी ने ना नहीं होने दिया कुछ भी हमें। कि हमने बोला हम इतने में लेंगे, उनका ओके। हमने कहा हमें ये 5 आइटम चाहिए, उनका ओके। मैं कह गुरुजी तो बड़े प्यारे हैं, वैसे तो पहले तो मना कर रहे थे और आज हाँ हाँ कर रहे हैं सब कुछ। तो हमने कहा चलो थैंक यू गुरुजी। अब है ना, जब मैं पेपर साइन कर रही ना, हस्बैंड बोले 11,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दो। मैं ऐसे हो गई, गुरुजी बताओ मैं दे दूँ। अब है ना, मैंने ना क्या हुआ, एक शर्त रख दी उनके सामने, मैनेजर के सामने। मैं कहा देखो जी, मैं एक ही शर्त पे आप पेमेंट करूँगी। पहले तो मुझे गाड़ी ने 6 जुलाई को सारा काम कर देना और मुझे ये गाड़ी ना 7 जुलाई को सुबह 10 से 11 के बीच में हैंड ओवर कर देना। तो वो बोलते 7 तारीख को क्या है मैडम? मैंने कहा एक्चुअली मेरी गुरुजी का बर्थडे है और मुझे बर्थडे वाले दिन ही गाड़ी निकालनी है और वहाँ ले जाना है मंदिर गुरुजी के। इतना हंसे वो लोग, कह रहे आप जानते हो आप कहाँ बैठे हो? मैं कहा, कह रही गुरुजी का शोरूम। ओ फिर तो भैया मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने तुरंत पेमेंट कर दी उधर। और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि सारी चीज़ें आप ही करवा रहे हो, उसके लिए थैंक यू। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आने वाला था, तो मैं फिर इच्छुक हो गई। 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 वो पागल हो जाते थे कि गुरुजी की 7 नंबर लकी नंबर है। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो वैसे तो सारी चीज़ें मुझे पता है, गाड़ी आप ही दिला रहे हो, सब कुछ है, पर फिर भी एक इच्छा है, गाड़ी का जो नंबर आए ना, अगर उसमें 7 आ गया मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस इतनी ब्लेसिंग सुन लो मेरी प्लीज़, अगर अरदास हो सके। शाम को मेरे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आया 704। ओह! मैं तो इतनी खुश गुरुजी के आगे थैंक यू बोलती रही है। और मेरे को अच्छा भी लगा कि गुरुजी मेरी छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े प्यार से सुन रहे हैं। तो ये उसके बाद हमने अपना अगले दिन सत्संग किया। जैसे 7 जुलाई को जो गुरुजी का करना है, अमृत वेला गुरुजी ने रखवाई और बहुत अच्छे से सारा कुछ करवाया। एंड मैं बड़े मंदिर उस दिन जा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं जब मंदिर में पूजा कराने का टाइम हो गया, मैंने गुरुजी से एक बात याद थी मुझे गुरुजी की, कि बड़े मंदिर आना ज़रूरी नहीं है, मगर किसी की अगर ज़रूरत है तेरी, मतलब लाइक खाने से रिलेटेड या फिज़िकल हेल्प की, तो पहले वो कर देगी ना, वो भी मेरी पूजा है या मेरी सेवा है तेरे लिए। तो मैंने उस टाइम वो छोटी सी पेट ले रखी थी पुच्चू, तो वो घर पे भूखी थी सुबह से, और मुझे पूजा करते करते 4 बज गए थे। मैं लास्ट उसको 10 बजे खाना खिलाया था। मैं गुरुजी अगर तुम बड़े मंदिर आई ना, आज तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, माफ़ी दे दो आज के लिए, मैं आज उसको खाना खिला दूँ, कल ले आऊँगी। अब वो गुरुजी ने देखो क्या हुआ, शायद वो पुच्चू के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाना चाहते थे। मैं वेरी नेक्स्ट डे पुच्चू को गाड़ी में बिठा के, इतनी सी तो वो थी गोदी में आई और उसको हम ले गए बड़े मंदिर। मगर वो अंदर एंटर नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको बाहर गाड़ी में, क्योंकि 200 मीटर में कहते हैं ना गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, आप मंदिर के 200 मीटर की दूरी पे भी रहो तो। मैं कहा कोई नहीं, आप यहाँ तक गए हो बहुत है। मतलब इस तरीके से तो यहाँ पे गुरुजी ने मेरे लिए इतना करते चले गए। फिर जो मैंने आपको बताया अरिहंत आर्डन सोसाइटी का जो सत्संग था, गुरुजी ने नो डाउट सत्संग की सेवा हमें दिलवाई। और उस दिन गुरुजी ने इतना आंधी तूफान, इतना बरसात कराया कि मीन्स मेरे हस्बैंड की गाड़ी ITO पे आधी डूबी हुई है और उसमें रोटी प्रसादा था जो लोगों को सर्व होना था। मैंने कहा गुरुजी आज आप पूरी अच्छे से वो ले रहे हो सबकी परीक्षा, कोई बात नहीं, पर हम पहुंच जाएं। मगर मैं सच बताऊँ, मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि गुरुजी का जो वेलकम बैंड होता है ना, उस तक पहुँचते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स होती है, उसके बाद तो वो सत्संग सुनना ही है। और मैं उस दिन अरिहंत गार्डन के उसमें नहीं जा पाई थी वेलकम बैंड तक, मैं हस्बैंड के वेट के चक्कर में। पर कोई नहीं, मैं वहाँ गई, बहुत अच्छे से सारा हुआ। अब इसकी वजह से मैं धीरे धीरे मेरी साइकिलिंग स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा बर्थडे का टाइम आया, मैं अगस्त में बॉर्न हूँ, तो मैंने ना बर्थडे मंथ में गुरुजी से रिक्वेस्ट किया, मुझे गुरुजी वैसे तो देखो गर्ल्स बहुत डिमांडिंग होती हैं, हस्बैंड से हो या फादर से हो, मगर मेरी डिमांडिंग नहीं, मैं शुरू से डिमांडिंग नहीं रही। आज 8 साल हो गए, मैंने अपने हस्बैंड से एक गिफ्ट तक नहीं लिया। मतलब वो खुद कहते हैं कि पता नहीं क्यों, मगर मैंने नहीं लिया। 1 या 2 बार उन्होंने दिया होगा, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं देती। मगर मैंने गुरुजी से डिमांड किया, मैं गुरुजी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस बर्थडे पे आप मुझे ब्लेस करोगे, कोई भी ऐसी ब्लेसिंग भेज दो जिससे मुझे फील हो आप मेरे साथ हो, तो मेरी ब्लेसिंग्स होगी कसम से। तो हुआ क्या, 27 की बात है, 27 अगस्त को हम लोग फरीदाबाद गए थे और मेरी भाभी वो भी गुरुजी की संगत है। तो
उन्हें पता है मैं गुरुजी से कितना मतलब कनेक्टेड हूँ। मैं गुरुजी की एक छोटी सी ब्लेसिंग के लिए भी क्रेजी रहती थी कि मेरे पास आई है हाय। तो मैं जो उस टाइम पे ना भाभी ने मुझे एक स्वरूप दिया बर्थडे के लिए। मैंने पूरे कितने मतलब गेस्ट थे मेरे साथ, कम से कम 10-15 गेस्ट थे। एक कोई वैसा गिफ्ट मिला जो मेटालिक होता है, सिर्फ गुरुजी का वो मिला मुझे, और मैं इतनी खुश इतनी खुश। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को मिला। बट पता नहीं क्या हुआ, जब मैं रात को घर आई, मेरी मेरी केक कटिंग से 1 मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड के साथ फाइट हो गई, और ऐसी फाइट हुई कि मैंने केक भी नहीं काटा, और मेरा पूरा दिन रोने में निकल गया। 28 अगस्त को मैं इतना रोई हूँ इतना रोई हूँ। 4 बजे मैंने सुनैना आंटी को कॉल किया। मैं कहा बड़े मंदिर चलोगे आप मेरे साथ? मैं इनको रोते रोते इनको बता देती हूँ, क्योंकि देखो हस्बैंड में सबकी कुछ ना कुछ रहता है, मगर मुझे लगता है मेरे को कोई छुपाने की जरूरत नहीं, मैं इनसे डिस्कस कर लेती थी। फिर ये बोले हाँ मैं चलूँगी, और हम लोग 5 बजे मिले। मैं मैंने मतलब तेरे बताने लगी, फिर ये बड़े प्यार से पैम्पर करके समझाने लगी कि डोंट वरी, हो जाता है हस्बैंड। मतलब कि इन्होंने ऐसा नहीं जैसे कई लेडीज़ होते हैं ना उल्टा सीधा हाँ हाँ उसको ऐसे जवाब देना वैसे, मगर ये गुरु जी की संगत है और मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, तो इन्होंने मुझे गलत गाइड नहीं करा उस टाइम पे। और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। अब मैंने कहा क्या यार, गिफ्ट विफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। कह रही ना ये मैं नहीं लाई, इन्होंने एक वर्ड बोला ये गुरु जी ने भेजा है। कैसी? कह रही ये गिफ्ट वैसे आना था 4 दिन बाद, पर डिलीवरी आज ही आ गई इसकी, तो गुरुजी ने भेजा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट की। मैंने कहा थैंक यू, और गुरुजी ने बहुत प्यारी एक रेड कलर का ड्रेस इनके हाथ मेरे को पहुंचाया। मैं कहा थैंक यू। अब मैं मंदिर गई, मंदिर में मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मतलब एक होता है ना पूरा सारा गम भूल गया, उनके दर्शन हो गए, खुश है। घर आए, लाइफ चलती रही अपना नॉर्मल ये वो। अब बीच में 2-3 सत्संग है जो वो मेरी फैमिली से हट के आए। कैसे? मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे बहुत छोटी है। उनकी ना शादी के बाद, जैसे कि अभी 1.5 साल बाद उनका बेबी होना था, तो उनकी 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी। उसमें क्या हुआ कि उसको ना डॉक्टर ने बोला आपका बेबी का ना वेट नहीं है अच्छा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, और वो ना थोड़ा घबरा गई। मैंने उसकी ना उसने उसकी और मेरी एक आदत है, हम हर चीज़ को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालते हैं, तो स्टोरी लगा रखी थी कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। एंड उसी मंथ में डुगरी मंदिर भी गई थी। तो मैं डुगरी मंदिर वाला भी आपको बताऊंगी। इसमें क्या था कि जब मैं डुगरी मंदिर से जल लाई थी ना, तो मैं गुरुजी को बोल के लाई थी कि गुरुजी अगर किसी संगत को कोई भी फिजिकल इश्यूज हो कुछ हो, तो ये जल मैं वहाँ पहुँचा पाऊँ, ये सेवा दे देना मुझे बस। तो उस टाइम यही था कि उसका मेरे पास जब मैसेज मैंने देखा, मैंने उसको बोला कि तू पूनम घबरा मत, मैं कल तेरे घर आती हूँ, और मैं गुरुजी के ना, वो हमारे गुरुजी हैं उनका जल लाऊंगी, और तू वो पीना, उससे सही हो जाएगा। मैं सुबह जब घर से निकल रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास कोई ब्रेसलेट नहीं है ना, पॉकेट स्वरूप है, और मैं कहा गुरुजी मैं उसको दूँगी क्या, सिर्फ जल? मगर है ना गुरुजी ने एकदम से मेरे सामने एक मेरा ब्रेसलेट था जो मैंने कभी पहना नहीं, सिर्फ मिला था मुझे। मैं कोई नहीं गुरुजी मैं ये दे दूँगी। मैं घर से बोल के कि गुरुजी मेरे साथ चलना, मैं वहाँ जा रही हूँ, और उस बच्ची को ये दे देना है मुझे। तो जब मैं उसके पास गई ना, मैं कहा उसके ससुराल फर्स्ट टाइम जा रही, तो गुरुजी कोई मिठाई विठाई तो ले जाऊँ, अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ जाएंगे हम। तो मैं जिस शॉप पे गई ना मिठाई लेने, तो मैंने बोला ये मिठाई आप 1 kg कर दो। जैसे ही वर्ड बोल के मैं हटी हूँ, पीछे मंत्र जाप की आवाज़ आ गई, एंड मैंने ऐसे चारों तरफ देखा ये क्या हुआ। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो रॉकस्टार स्वरूप है हमारे गुरुजी का, ये बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था उस दुकान पे हल्दीराम पे। एंड मैंने कहा हाय गुरुजी आप मतलब कि बता रहे हो कि देख मैं जा रहा हूँ उसके घर तेरे साथ। मैं मतलब बहुत खुश हुई, मैं कहा थैंक यू गुरुजी आप जा रहे हो। एंड जब मैं उसके घर गई, मैंने उसको जाके ब्रेसलेट पहनाया, एंड उसकी सास को और उसके हस्बैंड को और जो भी मेंबर थे उनको सारा गुरुजी के बारे में मैंने बताया। एंड उसके बाद है ना मैंने उसको बोला सिर्फ विश्वास करना सब सही होगा, डोंट वरी कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। उनका ठीक है दीदी मैं। और यही हुआ, जब मैं उसके घर से आ गई, उसका अगले दिन मुझे मैसेज आता है, दीदी मेरी 7 महीने की प्रेगनेंसी में ये फर्स्ट डे है जिस दिन मैं आराम से सोई हूँ, वो जल प्रसाद लेने के बाद। मीन्स मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस घबराहट लाइक कुछ नहीं हुआ। मैं कहा डोंट वरी गुरुजी है ना, बस तू उनसे अरदास करना, क्योंकि मैं उसको वो देकर आई थी, और मैंने कहा ब्रेसलेट नहीं उतारना था। कह रही ठीक है दीदी। अब ना धीरे धीरे मेरे को उससे बात होती रही। उसकी डिलीवरी डेट थी 14 नवंबर समथिंग। तो वो बोली दीदी आप अपने गुरुजी को बोलो ना मुझे लड़का दे दे। हाँ मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वो मांगो जो मेरे लिए बेहतर हो, लड़का या लड़की नहीं।
और जो देंगे गुरुजी वो तुम्हारे नसीब से बहुत बेस्ट होगा। तो कह रही प्लीज़ दीदी मेरे घर में लड़का नहीं है। मैंने कहा हाय गुरुजी तो मुझे डामाडोल कर रही है। मैंने कहा बेटा मैं नहीं मांग सकती हूँ ना तुम मांगना प्लीज़। मगर होता है ना कि अब कोई इतना eagerly मांग रहा है तो मैंने ना जस्ट गुरुजी के आगे एक अरदास करी जो अमृत वेला में मैं कभी करती हूँ किसी के लिए अगर बोलते हैं तो मैंने ऐसे ही पूछा मैं गुरुजी उसको बेटा चाहिए, आपको लगता है उसके लिए बेटा ठीक होगा तो बताना, नहीं तो जो उसको ठीक लगे वो देना। पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट डाली, 7th को मैं उसके घर शिवरूप में आ जाऊँगी। और ये 1 मिनट की थॉट थी। मैंने उसको कॉल करके बताया, मैं कहा पूनम मुझे नहीं मालूम, मैं रॉन्ग तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे गलत थॉट नहीं देंगे ऐसे। मैं कहा तेरे घर में ना 7 तारीख को आ जाएगी। दीदी डिलीवरी डेट 14 है। मैं कहा पर 7 को आ जाएगी, ऐसा शिव आ जाएगी गुरुजी तेरे घर। कह रही अच्छा। तो 5 तारीख को उसका मुझे कॉल आता है, दीदी मेरे को डॉक्टर कह रहे हैं आपको कल 6 तारीख को एडमिट होना पड़ेगा। मैं हंस पड़ी। मैं क्या देखती है प्लानिंग गुरुजी की। कह रही तो 6 को तो डिलीवरी हो जाएगी। मैं कहा नहीं होगी, 7 को होगी डिलीवरी, देख लेना। तो कहते ठीक है। मैं कहा पर जल प्रसाद पी के जाना क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो बोलती ठीक है दीदी मैं जल प्रसाद पी के जाऊँगी। और यही हुआ। सुबह जब वो एडमिट हुई उसके बाद में उसके हस्बैंड के साथ कनेक्ट रही, पूछती रही कि बेबी हुआ। तो उस टाइम पे उसके हस्बैंड का रात को 11:30 बजे के आसपास मैसेज आया, दीदी मुबारक हो आप मासी बन गई, बेटा हुआ। मैंने बहुत मैं बस पता है उस टाइम में इतना रोई हूँ ना कि गुरुजी मतलब कि आपने मेरी लाज रख ली। बोले मैं आपके शब्द उसको देकर आई हूँ, आपने मेरी बात नहीं ख़राब करी। मुझे बहुत खुशी है कि चलो किसी की गोद भरती है तो कितना खुश होता है कि हाँ मेरे घर बेबी आ गया ये वो। तो मैं बहुत खुश हुई। और इसी दौरान जो मैं अभी डुगरी वाला सत्संग बीच में मिस कर रही थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी की कृपा से हम लोगों का डुगरी जाने का प्लान हुआ था 2 अक्टूबर को। अब देखिए जो मैं स्टार्टिंग में अभी बीच बीच में आपको बताई थी ना गुरुजी हमारे टेस्टिंग लेते हैं, सब्र का बांध क्या होता है वो बताते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था सितंबर मंथ में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे वर्किंग हूँ ना, तो हम लोगों के सेल्स पार्ट पे कुछ इंसेंटिव स्लैब्स वगैरह होते हैं। तो मेरा किसी मतलब मेरा ना उस टाइम पे 85% कुछ टारगेट हुआ था कंपनी में। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कुछ 12-13 हज़ार रुपये इंसेंटिव सैलरी से हट के बनना था। बट क्या हुआ जब मैं 31st को मतलब कि रात को बैठी थी, फर्स्ट अक्टूबर को गई थी सॉरी हम। तो 31st की रात को जब मैं बैठी ना मेरे ऑफिस से एक मेल आ गई कि तुम्हारे कोई क्लाइंट ने कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट के बिहाफ पे मे बी तुम्हारा जो इंसेंटिव बन रहा है वो 70 से 80% कट जाएगा। मैं ऐसे बैठ के मेल और गुरुजी को देखूं स्वरूप को, मैं कहा हाय गुरुजी ये क्या। फिर एकदम से गुरुजी ने बोला मेरे से इफ एंड बट नहीं करना है। मैं क्या ऐसे करके मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अंदर अंदर डर था फिर मैं क्या कोई बात नहीं गुरुजी, देने वाले भी आप थे लेने वाले भी आप थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे चुप हो गई। फिर क्या हुआ उसी रात मेरी पुच्चू की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मतलब उसको लूज़ मोशन हो रही। मैंने गुरुजी अब क्या करूँ। तो मेरी ना भांजी उसको जाना था मेरे साथ। तो वो बोलती है मासी एक काम करो आपके गुरुजी ने तो आपकी सैलरी भी कटवा रहे और आपके पुच्चू को भी बीमार कर दिया, आप कैंसिल कर दो कल का, मेरी मानो तो। मैं नहीं बेटा मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी ने मेरा सब्र का बांध देख रहे हैं कितना है। लेकिन कोई बात नहीं, जो ये प्रॉब्लम्स है मैं गुरुजी को बोल के जा रही हूँ वो सही करेंगे, हम चलते हैं। हम सुबह 4:30 बजे सुनैना आंटी और हम संगत सब निकल गए बड़े मंदिर उसके लिए, डुगरी मंदिर के लिए। अब डुगरी मंदिर जाते समय गुरुजी ने रास्ते में हमारे छोटे छोटे सत्संग भी बनाए, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी डाली कि हम रॉन्ग रूट में निकल गए जंगल की तरफ, पता नहीं कहाँ का क्या हुआ। मगर एट लास्ट हम बड़े मंदिर वहाँ पे डुगरी मंदिर पहुँच गए। एंड डुगरी मंदिर जाके मैं और सुनैना आंटी ना वो लंगर हॉल के पास खड़े हुए थे। हम बोले कितने प्यारे खेत हैं गुरुजी के यहाँ पे, सरसों का साग और मक्की की रोटी खाते हुए लोग कितने खुश होते हैं। मुझे तो बनानी ही नहीं आती और मैं बड़ी खुश होती कोई खिलाता है। ये भी बोली मेरी मम्मी की तरफ से आ जाता है। इतने में एक सेवादार अंकल आवाज़ लगाते हैं आज लंगर में ना सरसों का साग है। भाई मैं कि गुरुजी कितनी प्यार से सुन लिया आपने कि मुझे सरसों का साग खाना था। तो मैंने कहा चलो थैंक यू गुरुजी। हमें उस दिन 8:30 बजे के करीब लंगर मिला है क्योंकि संगत बहुत आई थी उस दिन 1 अक्टूबर बहुत संगत थी। तो हमने वहाँ से लंगर लिया एंड देन वो जल प्रसाद लिया आ गए घर। अब गुरुजी ने मुझे 5 तारीख को मेरे ऑफिस में जब मीटिंग हो रही थी, हमारे सेशन चेक किए जाते हैं किसका क्या इंसेंटिव बना क्या नहीं। तो मेरे बॉस से मेरा डिस्कशन हो रहा था। मेरे बॉस बोलते हैं दीप आपको पता है आपने कितना परफॉर्मेंस किया था। मैं तो मरे मन से बैठी थी कि मेरे पैसा कटना था। मैंने कहा हाँ सर पता है मुझे 85% किया है मैंने और मेरा कट कटा के 2-3 हज़ार रुपये आएगा।
कह रहे नहीं नहीं, तुमने 127% अचीवमेंट करी। मैंने तुरंत ना अपनी मोबाइल खोला और गुरुजी को ऐसे ऐसे करने लगी। कह रहे सोच सकती थी तुम क्या? मैंने कहा यार 127% मीन्स 30,000 के आसपास इंसेंटिव बनेगा मेरा। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं समझी गुरुजी आपकी प्लानिंग। मैं तब गुरुजी को क्या बोली कि गुरुजी आपकी प्लानिंग ये थी, तुझे जो 12-13 हज़ार आने थे तुझे रोना आ रहा था ना, अब इसमें से 30,000 मुझे कटेगा तो तब भी तो 12-13 तो आ ही जाएगा ना। तो मैं कहा थैंक यू गुरुजी, अब पूरा 12-13 आएगा, आई एम ओके। मैंने ये नहीं कहा 30 आना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा उसी पे थी 12-13 पे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 25 तारीख की बात है, हमारे यहाँ पे कुछ इंसेंटिव स्लैब में एक हिडन इंसेंटिव होता है, कुछ पैकेज अपग्रेड करने का ये वो। तो एक मेल आई, मेरा उसमें 10,000 का इंसेंटिव वो भी बढ़वा दिया गुरुजी ने। मैंने कहा है, फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, यानी मेरा जो 30,000 था वो कन्वर्ट हो गया 39,000 यानी 40 के आसपास कन्वर्ट हो गया। मैंने फिर कहा अच्छा गुरुजी समझ गए, अब 15,000 तक तो दिलाई दोगे अगर वो कटेगा भी। फिर 27 तारीख को गुरुजी ने क्या मेल करवाई है मेरे बॉस से। मेरे बॉस बोले थी पहली बार हमारी कंपनी में ऐसा हुआ है कि किसी की पेनल्टी का पैसा नहीं कटा, तुम्हारा पैसा माफ़ हो गया, यानी तुम्हारी पेनल्टी नहीं कटेगी। एंड मैं इतना खुश, मैंने थैंक यू बोला और मैंने अपनी भांजी को कॉल लगाया, देख बेटा ये होता है सब्र। भगवान कह रहे थे कि मैं तेरे से छीनूंगा, देखूंगा कि तू तड़पेगी या गुस्सा करेगी, मगर तूने क्या करा, सब्र करा। तो सब्र करना चाहिए। और देख भगवान ने मेरी उम्मीद से बड़ा, कहा मैं 12-13 सोची थी, कहाँ सीधे 40,000 द डबल ऑफ माई सैलरी दिलवा दिया। तो मीन्स मैं इस चीज़ को भगवान से बहुत मानने लग गई थी कि मैं सब्र करना सीख जाऊँगी। अब सब्र के आगे मेरा कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है ना, मैं नहीं रोती क्यों नहीं आई, क्या नहीं हुआ। इवन इस बीच में मुझे बहुत सारे लोगों ने, लाइक मेरी मासी लोग या कोई मुझे कॉल करके बस बेबी प्लानिंग सुनाते थे, मैं सत्संग सुनाती थी। वो कहती कि कहाँ, मेरी मम्मी का नाम हीरा मनी है ना, मैं मम्मी को बोलती हीरा मनी ये कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ गई है, ये कैसी बातें कर रही है। मम्मी कह रही नहीं जी, सही बातें तो करती है लड़की, अब ये सही है। मैंने मम्मी से, मतलब मुझसे कभी भी कोई बात करता है ना, मैंने एक ही क्रॉस क्वेश्चन किया, मेरी मामा जी हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, किसी भी पेरेंट्स की बात करते हैं, किसी के भी बच्चे आज अपने मम्मी पापा के साथ एज इट इज़ वैसे हैं जैसे वो बचपन में थे। शायद उनकी खुद की एक फैमिली, क्योंकि ये साइकिल ऐसी चलती है, माँ बाप के बाद बच्चे आए, बच्चों की केयर करी माँ बाप ने, फिर वो बच्चे बड़े हो, उनकी एक फैमिली बनी, वो अपनी 80% देते थे अपनी फैमिली में एंड 20% देते अपने मदर फादर को। ऐसी साइकिलिंग चलती रही। मैंने अपनी फैमिली में एक रिलेटिव को देखा, मेरे मामा जी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे हैं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा है, मैं उनको बहुत तारीफ़ करती हूँ, मगर ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न कि उनको यहाँ इंडिया में जॉब उस लेवल का नहीं मिला, वो यूरोप शिफ्ट हो गए और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और नो डाउट मैं भैया भाभी की बहुत तारीफ़ करती हूँ, अच्छे लोग हैं वो, मगर आज मेरी मम्मी जी पैर से लाचार हैं, चल नहीं सकती। आज उनके पास ऐसा कोई नहीं है जो उनको घर में सेवा कर सके। तो तब से मुझे गुरुजी की एक ही थॉट आई, क्या बच्चा हमें इसलिए चाहिए होता है कि हम उसे पाल पोस के बाहर भेज दें, या हम उसे इधर उधर भेज दें और हम बाद में बुढ़ापे में रोए कि ये बच्चा हमारा कर नहीं रहा। तब से मैंने कहा गुरुजी मुझे मत देना। मैंने तब से क्लियर कट गुरुजी से मना कर दिया, मुझे बेबी नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैंने गुरुजी से हमेशा मांगी, भले ही मुझे आप देवकी जैसा माँ बनने का वो मत देना वरदान, पर मेरे अंदर यशोदा मैया कभी मत मरने देना। मीन्स चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, अगर उसका बच्चा मेरे पास है तो मेरे अंदर प्यार रहे ऐसे ही। और नो डाउट गुरुजी ने वो प्यार बरकरार रखा मेरे पुच्चू के साथ। मेरा इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, मतलब कि मैं कह नहीं सकती कि अगर वो ना हो ना, मेरे लिए इस टाइम लाइफ में सिर्फ 2 लोग हैं, गुरुजी और या वो पुच्चू है। क्योंकि मुझे जो हैप्पीनेस देते हैं ना, ये 2 ही लोग देते हैं। बाकी लोग अपने मूड के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस देते हैं आके, कि अगर उनका वो टाइम आया होगा तो वो आएंगे, अदरवाइज़ मुझे पर्टिकुलर आज की डेट में, मैं सच बोल रही हूँ, कोई नहीं हैप्पीनेस दे सकता। क्योंकि हर इंसान आजकल अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारे साथ कनेक्ट है। वो मदर फादर होंगे, उनके पास 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम देने आएंगे वो हमें, ठीक है। अगर मेरी सिस्टर्स होंगी, वो भी अपने बच्चों को देखने के बाद देन अपने, उसके बाद जब उन्हें लगेगा फ्री टाइम है तब मुझे टाइम देंगे। या फिर मेरे ब्रदर है, सेम लाइक दैट। इवन माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड भी, उनको अपने ऑफिस और अपने फ्रेंड सर्कल से बेहद प्यार है, बेहद प्यार है। मगर हाँ, वो प्यार मुझसे करते हैं, पर कहते हैं ना हिडन, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। तो मुझे तो गुरुजी एक्सप्रेस कर देते हैं अपना प्यार, या मेरी पुच्चू कर देती है, और मुझे वही बहुत प्यार है। मैं कहती हूँ सबसे, कोई कहता है ना हम पुच्चू ले जाए, मैं कहा मेरे हस्बैंड ले जाओ,
पुच्चू नहीं दूँगी, ना गुरुजी दूँगी किसी को। हाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग सबके लिए एक जैसे है, वो मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से क्या है कि ये मेरा गुरुजी से कनेक्शन रहा। और लास्ट अभी अक्टूबर मंथ की बात है, दिसंबर मंथ की बात है। मेरी मम्मी को ना बहुत मेजर मतलब कि एक अटैक सा आया था, जिसका हुआ क्या, थोड़े दिन पहले से ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरी सेवा से बढ़कर सेवा ये है माँ बाप की सेवा करना। अगर तुम माँ बाप की सेवा करोगे ना, तो मेरी सेवा तुम्हें वैसे ही लग जाएगी जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो मैं ना ऐसे बोला, गुरुजी मैं तो करती हूँ, आप कौन सा मैसेज देना चाह रहे हो? क्योंकि जब वो मैसेज फ्लैश हुआ तो मेरे माइंड में हमेशा थॉट आती है कि गुरुजी मैं मम्मी की भी केयर वैसे ही करती हूँ, दोनों मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी मम्मी को ना जब ये मैसेज मेरे पास आया, तो उसके साथ एक मैसेज और आया था कि तेरा ना कोई अपना नहीं है, मेरी सेवा, ये बात ध्यान रखिए। जब भी तू कभी प्रॉब्लम में आएगी ना, मैं तेरा साथ दूंगा, वो दुनिया नहीं देगी। तो मैंने ना ये बात थाम ली थी। उस टाइम जब मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हुआ ना, मेरी दीदी का कॉल आया कि मम्मी की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं एम्बुलेंस से लेके उन्हें हॉस्पिटल जाऊँ। अब जो वो एम्बुलेंस वर्ड सुनते हैं ना, तो डर सा लग जाता है कि इतनी तबीयत ख़राब होगी कि एम्बुलेंस आई है। तो मैंने लिटरली रो पड़ी उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड और मैं एक ही ऑफिस में वर्किंग थे उस टाइम पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हो रहे, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो उनका पता है क्या वर्ड आया, एक काम करो तुम चले जाओ, ज़्यादा कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी। मैं उनका वर्ड सुन के ना मैं रो पड़ी अंदर ही अंदर कि यार क्या बात है, अगर आज आपके मम्मी पापा होते आप जाते नहीं क्या? यानी हम हमारी मम्मी है तो आप नहीं जा रहे हो। मगर है ना, मुझे फिर गुरुजी का मैसेज भी याद आ गया कि तेरा कोई अपना नहीं है, मेरे सिवा, जब भी तो प्रॉब्लम होगी मुझे बोलना। तो मैंने तुरंत गुरुजी को आँख मीच के बोला, गुरुजी मम्मी को ठीक रखना, मैं आ रही हूँ, मगर मेरे साथ चलना। और मैंने ना सरिता विहार से उबर बाइक करी। और जैसे ही उबर बाइक बाहर मेन रोड पर आई, पहले गुरुजी की गाड़ी, दूसरी गुरुजी की गाड़ी, मतलब 7 से 10 गाड़ियाँ मुझे गुरुजी के रास्ते में पूरी मिलती गई। और मैं जय गुरुजी बोलती गई कि गुरुजी मुझे एहसास करा रहे हैं मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। जैसे ही इरविन हॉस्पिटल हम पहुँचे हैं दिल्ली गेट के बाहर, मैंने ऐसे ही रेड लाइट बोला, गुरुजी अब अंदर भी चलना है, बाहर तक तो दिख गए हो, अंदर भी चलना है। गुरुजी इतने प्यारे हैं, एक क्रेन के थ्रू गाड़ी लिया, उस पर गुरुजी लिखा, वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। मतलब गुरुजी मेरे साथ अंदर तक चले गए। मैं मम्मी को लेके जैसे टेस्ट वगैरह कराए, हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, मैं मेरी दीदी थे, हम पूरा दिन ऐसे हॉस्पिटल में रहे। और लास्ट में डॉक्टर्स ने उन्हें मेहरौली भेज दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ हमें एम्बुलेंस से इधर उधर भेजते रहे। मैं 10 साढ़े 10 बजे मम्मी को घर छोड़ के फिर मैं अपने घर आई। और सैटरडे का दिन था, मैं बैठ के ना गुरुजी के स्वरूप, मतलब गुरुजी को नहीं देखा, सॉरी, मैंने ऐसे बैठ के सोचने लगी, मैं गुरुजी मैं अब कैसे करूँगी, मम्मी का समझ नहीं आ रहा, मम्मी की हेल्थ बिगड़ रही है और इस टाइम पे मैं क्या करूँ। मैं डॉक्टरों से बात कर रही हूँ, किस डॉक्टर के पास ले जाऊँ, किस डॉक्टर के पास नहीं। मैं रेफरेंस लगा रही लोगों से कि कोई बता दे मुझे। इतने में मेरी नज़र पड़ गई गुरुजी के स्वरूप पे, और वो गुरुजी ऐसे करके ना हंसते हैं उसमें। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो। क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने थॉट दिया मैं, मेरे से बड़ा डॉक्टर है कोई यहाँ पे। हाँ आई एम सॉरी गुरुजी। तो मैं कहा गुरुजी एक काम करती हूँ, आज मम्मी को किसी भी हॉस्पिटल नहीं ले जाऊँगी मैं। मैंने भाभी को कॉल किया कि आप एक काम करो, आज मम्मी को कहीं नहीं जाना, आप मम्मी का ध्यान रखना, मैं आपको कल बताऊँगी क्या करना, मैं संडे मम्मी को ले आऊँगी। मैंने ये बोल के तो रख दिया फ़ोन। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया, गुरुजी या तो आज मुझे किसी सत्संग में बुला लो आप, या मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो मेरे को एक पता लगेगा कि आप ही डॉक्टर हो, तो आप कुछ सजेशन दोगे वहाँ पे। तो क्या हुआ, मेरी एक देहरादून की फ्रेंड है, उसका मैसेज आया कि दीदी आप हमारे साथ वहाँ चलोगे बड़े मंदिर। मैं खुश, मैंने कहा हाँ बेटा चलने का तो मन है, पर वो होता है ना थोड़ा सा, मैं हस्बैंड के साथ जाना पसंद कर रही थी कि चले जाए तो साथ में। तो बोलती है दीदी देख लो बता देना, तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। तो इतने में क्या हुआ, मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो वो अपनी कहीं जॉब ज्वाइन करी थी, तो वो वहाँ थे, उनका फर्स्ट डे था वो। तो वो बोले कि मैं अभी कॉल करता हूँ। इतने में जहाँ मैं वर्किंग हूँ, मेरे ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है, मतलब एक सीनियर पोस्ट पे है वो काफ़ी। दी एक तुम्हारे गुरुजी है ना? मैंने कहा हाँ जी एक गुरुजी है मेरे। कह रहे उनका मंदिर कहाँ है? मैं कहा उनका मंदिर छतरपुर में है सर। तो कह रहे मुझे ले चलोगे? अब मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे मंदिर का इशारा दिया, सत्संग में नहीं जाना। मैं कहा हाँ सर आप मेरे साथ चलो, मैं चलूँगी, आज मुझे जाना भी है। तो कहते चलो ठीक है। कह रहे पर दिक्कत हो जाएगी, मेरी गाड़ी तो यहीं रहेगी। मैं कहा चलो मैं हस्बैंड से बात कर लेती हूँ सर, अब चलना। तो
मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने ऐसे-ऐसे बताया, मैंने कहा सर जाना चाहते हैं, ऐसे-ऐसे उनका कॉल आया श्रवण सर का, तो बोलते चलो ठीक है तो मुझे मिलना वहाँ पे। अब वो श्रवण सर बोले मैं अपनी वाइफ़ को पहले कालका जी मंदिर ले जाऊँगा, फिर वहाँ मिलेंगे ऐसे-ऐसे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैं कहा ठीक है। अब मैंने गुरुजी को थैंक यू बोल के कि गुरुजी चलो मैं रेडी होती हूँ और हम मिलते हैं आपको मंदिर में। अब जब मैं घर से निकली ना, मैंने बोला ना मैं गुरुजी से बोल के निकलती हूँ, साथ चलो और गाड़ियाँ दिखाना, तो समझूँगी आप ही लेके चल रहे हो। गुरुजी ने मुझे डी मार्ट मॉल के पास गाड़ी दिखा दी, जय गुरुजी, ओ गुरुजी की। फिर है ना, जब इतनी लालची हूँ ना मैं गुरुजी का नाम देखने के लिए कि मैं बाइक वाले को पैसे दे रही हूँ और मैं मन में कह रही गुरुजी एक गाड़ी और दिखाओ ना, मेट्रो में भी चलना है आगे तक हमारे। और मैं ऐसे पैसे दे के चारों तरफ देख रही हूँ, सामने एक गाड़ी दिखी गुरुजी की, गुरुजी भी कह रहे कितनी शैतान है कि गुरुजी नाम देखना है इसे। मैं वो देखते देखते फिर अपना मंदिर की तरफ गई और मुझे सर मिले, और मैं जब कोई संगत बैठी होती है तो हम स्टॉप होते ही नहीं है, गुरुजी के बारे में बात करना ये वो करते करते हम मंदिर गए। एंड जब मैं मंदिर में बैठी थी ना बाहर हॉल के, मैंने गुरुजी से अगेन ऐसे अरदास किया मम्मी की हेल्थ के लिए कि गुरुजी मेरे पास तो सिर्फ मम्मी है, ध्यान रख लो अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं उनको कष्ट नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं सच में मम्मी और भाई को बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरुजी ने जब हमें चाय प्रसाद पिलाने का तो उठाया, तो मुझे कि स्टिक की आवाज़ आई, जो स्टिक लेके चलती है लेडीज़, क्योंकि मेरी मम्मी भी स्टिक लेके चलते हैं। तो एक आंटी थी वो स्टिक लेके मेरे आगे ही थे। तो जब मैं चढ़ी ना, ये तो मम्मी की तरह ही है, पता नहीं क्या हुआ, उन आंटी ने जैसे स्टिक ऊपर रखा पहली सीढ़ी पे, वो लड़खड़ा गई एंड देन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। एंड जब मैंने उनका हाथ पकड़ा फिर वही गुरुजी के थॉट आ गए, देख जैसे तूने आंटी का हाथ पकड़ा ऐसे तेरी मम्मी का हाथ मैं पकड़ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गई कि अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी संभाल लेंगे। तो मैं वहाँ से निकली और लंगर हॉल में गुरुजी ने मम्मी का लंगर मुझे करवा दिया, क्योंकि दो संगत थी, सामने आमने हम बड़े और एक बच्चा था। तो वो बच्चा लंगर नहीं करके भाग गया, वो बच्चे का लंगर मेरे हिस्से आ गया, और इतना मिर्ची वाला था, इतना मिर्ची, काली मिर्चें ये वो जो मैं नहीं खाती। गुरुजी ने मम्मी को, मैं कहा मम्मी के लिए खा लूँगी गुरुजी, दे दो मुझे, खा लूँगी। मैं खाया लंगर मैंने। एंड देन मैं शाम को जब फिर घर आई, गुरुजी को थैंक यू बोल के अगले दिन मैं मम्मी को अपने घर ले आई, और मेरी मम्मी वहीं डॉक्टरी स्टार्ट, बेटा किस डॉक्टर के ले जाएगी बता मुझे तू। मैं कही ये डॉक्टर है ना गुरुजी, कह रही वो तो ठीक है पर मेडिकली भी तो कहीं ले जाएगी ना। मैं कहा सब हो जाएगा तुम चिंता ना करो। मगर मम्मी की ना हेल्थ नहीं संभल रही थी घर आने के बाद मेरी, उनको ना सांस चलने लगी। फिर मुझे ना गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, कल मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। मैं कहा गुरुजी वैसे कोई तो आता नहीं, अब पता नहीं कौन आएगा चाय पीने, देखते हैं। मम्मी की ना हेल्थ बहुत बिगड़ रही थी, तो मैंने मेडिकल स्टोर वाला है मेरी सोसाइटी में, मैंने उनको कॉल किया कि भैया कहीं से मम्मी को निमोलाइज़र दिलवाना है, वो मिल जाएगा क्या? तो वो बोला है हाँ मिल जाएगा, आपको मैं भेज देता हूँ, वो 100 रुपये लेंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप भेज दो उनको निमोलाइज़र मशीन लेके। तो जब वो लेडी मेरे घर एंटर करी ना, तो मैंने उसको बुलाया और बैठा के जैसे वो निमोलाइज़र देने लग रही थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा चाय पियोगे आप? तो बोली नहीं आंटी मैं नहीं पीऊँगी। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मैं कहा मुझे कोई नहीं आ रहा। फिर ना उस लड़की ने जब निमोलाइज़र मशीन में लिक्विडेटर डाला एंड देन प्लगिंग किया, उसके मोबाइल पे मंत्र जा वो चल गया, वेलकम बैक। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैं कहा यार तुम गुरुजी संगत हो बेटा? कहती हाँ जी आंटी। मैं कहा हाय गुरुजी आप आए हो, ये मान नहीं रही है, मैं को चाय बनाती हूँ। मैं अंदर गई, मैं कहा बेटा चाय पीनी पड़ेगा कुछ भी हो जाए। मैं अंदर गई, उसके लिए चाय बनाई और नाश्ता जो मेरे से बन सका मैंने दिया। देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं, उस बच्ची के रूप में मम्मी को लाइफ कैसे ब्लेस करी है उस बच्ची ने। कहती है आंटी जो आंटी जी की हालत है ना, आप हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अश्वनी कंसल हैं, उनको दिखा लो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 24 घंटे में आंटी ठीक हो जाएगी। मैं कहा बेटा ये सालों साल से ठीक नहीं हो रही है, तुम 24 घंटे की बात कर, कह रही आंटी अब मेरे कहने से दिखा दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। मैं उसको लेके शाम को मम्मी को वहाँ डॉक्टर साहब के पास गई, तो डॉक्टर साहब ने देखा, वो बोले इनका ना कफ बहुत है चेस्ट पे, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं इनके बहुत, तो मैं पहले कफ की दवा देता हूँ देन फिर उसके बाद इनको होगा। मैं कहा ठीक है दवा ले लेते हैं। अब हम दवा वगैरह लेकर आए। अगले दिन मेरी सोसाइटी में एक सत्संग आया, तो मैं मम्मी को बोली मम्मी मुझे ना सत्संग में जाना है। तो मुझे गुरुजी बोले मम्मी को लेके जा साथ में, क्योंकि लंगर प्रसाद खाएंगे तो सेवा वो होता है ना कि दवा का काम करेगा। तो मैं मम्मी को लेके गई। अब वह ना मम्मी जब मेरे साथ गए ना, तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, मम्मी की ना हेल्थ बिगड़ने लगी। तो मैंने उन आंटी से बोला आंटी मम्मी थोड़ा बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आंटी एक काम करो,
मम्मी को ना बेडरूम में लिटा दो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं बेडरूम में लिटा दूँ। फिर मैंने मम्मी को हाथ जोड़ के बोला, मम्मी चाय के साथ कुछ भी आएगा या लंगर में कुछ भी आएगा, इतना सा नहीं छोड़ना, दवा समझ के सब खा लेना। कह रही मेरी सांस चल रही, मैं कहा सब भगवान करेंगे, स्वरूप देखते रहो, बात करते रहो। कह रही ठीक है। और यही हुआ, जब पहला दिन सत्संग था, मम्मी ने चाय प्रसाद वगैरह लिया, नाश्ता सब कुछ किया। इवन मम्मी ने बोला मैंने लंगर इतना सा नहीं छोड़ा, मम्मी ने पूरा खाया कंप्लीट। और मम्मी बाहर आके जब हम लोग सत्संग शेयर कर रहे थे ना, तो मम्मी ने भी शेयर किया अपने बारे में कि मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है। तो ये एक दिन का सत्संग के बाद क्या हुआ, मैंने अगेन नेक्स्ट डे दवाइयाँ दी और अगले दिन फिर सत्संग आ गया। अब मम्मी ना सुबह मुझे बोलती है, बेटा मेरा ना कढ़ी खाने का मन है। मैंने कहा पगला गई हूँ मम्मी, सर्दी है, कफ जमा पड़ा है, तो कढ़ी खाओगी और मेरी कढ़ी निकाल दोगी, मैं ऐसे ही बोली। कह रही प्लीज़। मैं कहा नहीं मम्मी मैं नहीं खिलाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो अब सत्संग में चलना है मेरे साथ। कहीं चल लेंगे, क्या करते हैं अब यहाँ बैठना है। तो मैं कहा चलो। अब मम्मी फिर सत्संग में गई, फिर उनका वही मतलब भीड़ में उनका हालत ख़राब हो रहा था, तो देन उन आंटी ने भी उनको अंदर लिटा दिया। अब वो वहाँ बैठ के सारे सत्संग सुनती रहीं। अब गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मम्मी के लिए कढ़ी प्रसाद रखवा दिया था लंगर में उन्होंने। और मैं इतनी शौक कि हाय गुरुजी मैंने मना कर दिया और आप इतने प्यारे हो कि इन्हें कढ़ी खिला रहे हो। मम्मी ने वही सत्संग बताया, इसने सुबह मना कर दिया और देखो गुरुजी खिला रहे हैं मुझे। मतलब कि ये 3 दिन के सत्संग में जब मम्मी कंटिन्यू रहे घर पे, उसके बाद मम्मी नॉर्मल हो गई। मम्मी का कफ़ निकलने लग गया, जैसे कफ़ प्रॉब्लम था, और थोड़ा उनको बॉडी में बहुत रिलैक्सेशन आया। मीन्स उनको मैं जल प्रसाद एंड ये करती रही और गुरुजी ने मम्मी को नो डाउट जो एक मेजर प्रॉब्लम थी उससे हटा के एक नॉर्मल में, क्योंकि जब हमने उनके सारे टेस्ट कराए ना, तो हार्ट इश्यूज़ नहीं आए उस टाइम पे कि ब्लॉकेजेस नहीं हैं। तो मैंने बहुत गुरुजी को उस टाइम शुक्राना भी बोला कि हाँ आपकी वजह से ये सब होता है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो अब इसके बाद है ना 17 दिसंबर को मम्मी के लिए ही मैंने थोड़ा सा बोल रखा था कि भैया अगर मम्मी ठीक होंगे तो मैं सत्संग रखूँगी। तो 17 दिसंबर को हमने गुरुजी के आज्ञा लेके अपना सत्संग ऑर्गेनाइज़ करा। उस दिन क्या होता है कि मेरे यहाँ पे ना लाइटें जा रही हैं, मेरी जोत बुझ गई और मुझे ना अजीब अजीब सा फील होने लगा। और सुनैना आंटी बोली कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी संकट है जो गुरुजी ऐसे धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, डरना नहीं है, कुछ नहीं होना ऐसा, मुझे समझा रहे थे। फिर उस दिन मेरा लंग जो बीच में चाय प्रसाद एंड समोसा प्रसाद की हम सेवा लेते हैं ना बीच में, मेरे ब्रदर की गाड़ी खराब, सरदारों ने रोक ली, कोई रैली निकल रही थी। फिर ये बोली कि कोई टीचर हो रहा है, कोई गुरु जी के कॉल। देन गुरु जी की मेरे माइंड में क्या थॉट आई, ये जो आजकल की संगत है ना, नाश्ता पानी में लग जाती है, तो मेरा जो ब्रेक हो जाता है बीच में शब्द बानी सुनने का, वो ब्रेक ना टूटे, इसलिए मैंने लंगर प्रसाद को लेट करवाया है। तो मैंने कहा अच्छा इसलिए मतलब जो होते हैं ना, हमें तो गुरुजी थॉट दे रहे हैं, हम तो नहीं मन चला रहे। तो मैंने कहा अच्छा मैं समझ गई गुरुजी, आप चाहते थे ये सारी संगत बिना इंटरप्शन के पूरा वो शब्द बानी सुने। चलो अच्छा हुआ गुरुजी ने वो सारा करवाया। अब उस दिन हमारे यहाँ पे जब ब्रदर लंगर का जैसे पूड़ियाँ तल रहे थे ना बाहर, तो हमारे सोसाइटी में आर्ग्यूमेंट हो गया हमारे किसी मेंबर के साथ। अब मैं ऐसी हो गई कि गुरुजी मैं क्या करूँ, आरती की थाली लेके संगत सारी अंदर खड़ी है, वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर गुरुजी ने सीधे जवाब दिया, नीमा रहना, लड़ना नहीं है। मैंने हाथ भी जोड़े, नहीं मारे। फिर जैसे तैसे गुरुजी ने आरती भी करवाई। लास्ट में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि गुरुजी शायद मेरी फैमिली या मेरे ऊपर कोई कष्ट था जो आज अपने सत्संग के थ्रू धीरे धीरे निकाल दिया। अगर शायद मैं बोल जाती या मैं लड़ जाती गंदे तरीके से, तो वो कर्म कटते नहीं मेरे। तो कुछ भी है, मैं आपकी उस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी। मैंने गुरुजी को अगेन थैंक यू बोला उस टाइम पे। अब इस दौरान ना अभी बीच में मेरे घर में मेरी बुआ जी हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, मेरठ से हैं। और वो किसी कहते हैं ना एक गलत इल्ज़ाम में, मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ, पता नहीं अब देखो कई बार कई लोग इसको गलत समझे या नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ आजकल की दुनिया में जो सामने दिख गया वो गलत है, जो पर्दे के पीछे कर रहा है वो सही है ना। मगर हाँ ऐसा होता है, हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ की होती हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी करता ही है। मेरी बुआ जी भी है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ गलतियाँ की हैं, एक्सेप्ट करूँगी मैं, शायद वो करे ना करे, मैं मानती हूँ। मगर उस गलती का इल्ज़ाम ये हुआ कि उनको जेल हो गई। अब है ना जब वो जेल गए तो भैया बहुत प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग है ना ऐसे हो रहे थे, सितंबर मंथ के आसपास वो गए थे, जब ये नवरात्रि की नौवीं पूजन होता है ना, दशहरा वाले के अगले दिन, उस टाइम वो गए थे।
तो मैंने ना उनको गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया था। मैंने भाभी गए थे, उनका भाभी ये पहना देना, तो आप उनको बोलना गुरुजी से अरदास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी देखो गुरुजी जेल में भी उनके साथ गए हैं अंदर, गुरुजी तो हर जगह बैठने थे। मगर ये है कि जो भी झूठे इल्ज़ाम लगने थे, क्योंकि वो एक बीजेपी की सांसद है, मतलब कि उसमें है, तो थोड़ा सा एक नाम होता है ना कि पॉलिटिकल लाइन का नाम ही ख़राब है, तो कुछ भी चीज़ करो ख़राब होनी होनी है। बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही थी। मैं रोज़ गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी चाहे कुछ भी हो, जब मैं छोटी थी एज अ डॉटर उन्होंने मुझे पाला है, तो प्लीज़ एज अ मदर मेरी उनको हेल्प करो, कुछ ऐसा करो वो बाहर आ जाएँ। मतलब मैं बहुत बहुत गुरुजी से अरदास करूँ। पता है गुरुजी क्या मैसेज देते थे मुझे, मैं ना लोगों की गलतियाँ माफ़ कर सकता हूँ, चालाकियाँ नहीं। ये मैसेज है ना मुझे बार बार कहीं ना कहीं मेरी बुआ जी की तरफ कनेक्ट कर देता था, क्योंकि नो डाउट वो चालाकियाँ करते थे। और ये बात सच बताऊँ, मैंने मेरी बुआ जी को जब मैं मिलने गई थी, मैंने तब बोला भी, बुआ जी मुझे इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, अब पता नहीं, आप अपने ना गुनाहों की माफ़ी मांगना स्टार्ट करो गुरु जी से। कह रही नहीं मैं बोलती हूँ। अब देखो एक बंदा जो 56 एज का है, अगर जेल में हो रोना तो आएगा ही, चाहे वो कोई भी लेडी हो। मैं बहुत बोलती, कह रही बेटा मैं करती हूँ, मैं गुरु जी को बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैं कि वही करेंगे, जब उनका कॉल होगा ना वो कर देंगे, डोंट वरी। तो गुरुजी अब वही है कि टाइम ले रहे थे। अब है ना, मेरे हस्बैंड नो डाउट एक प्योर सोल है। सच बताऊँ उनके अंदर इतना सा भी छल कपट नहीं है, और इतने अच्छे हैं कि जिस जगह कोई काम ना हो रहा हो, मैं उनको स्पेशल लेके जाती हूँ, क्योंकि चरण कहते हैं ना इतने शुभ हैं कि वो काम हो जाता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में बहुत जगह देखा है। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट किया कि यार हम सब बुआ जी से मिलाएँ हैं, तुम मिलने चलो। मुझे ऐसा लगता है ये तुम मिल आओगे ना मार्च में, तो बुआ आ जाएगी जल्दी। तो बोलते हैं अच्छा चलते हैं। पहले तो ना उन्होंने मुझे मना कर दिया था, ट्यूसडे था उस दिन। मैंने कहा क्या मेरे लिए प्लीज़ छुट्टी ले सकते हो कल के लिए? तो बोले नहीं 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 नहीं, जॉब है ये वो। तो मैंने ना घर पे आके गुरुजी के स्वरूप को देख के बोला, गुरुजी मन पलट दो ना प्लीज़ इनका, चल ले मेरे साथ, मेरठ जाना है। और 1 मिनट भी नहीं हुआ था ये बोला है मैंने वो बेडरूम से आके बोलते हैं कब जाना है? मैंने सुबह। कह रहे कब तक आओगे? मैं 2-3 बजे तक आ जाएंगे। कह रहे अच्छा छोड़ो मैं छुट्टी ही ले लेता हूँ। मैंने ना ऐसे करा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ये जा रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि मुझे ये था कि अगर ये जाएंगे, क्योंकि ये प्योर सोल है मेरे अकॉर्डिंग, तो शायद मेरी बुआ जी के लिए एक लास्ट ये रहेगा कि ये इस लास्ट मंथ ही रहेंगी वहाँ पे। 5 महीने से 6 महीने से हो गए थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि हम मिलकर आए, आ गए। तो मेरी दीदी बोलती हैं यार दीदी बुआ जी को 6 महीने हो गए। पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुंह से क्या निकलवाया, 7 मंथ में ही उनको 7 नंबर से ब्लेस करेंगे। अब दीदी बोली ऐसे मत बोल यार, अप्रैल में आएंगी, बहुत लंबा है, फिर कोर्ट की छुट्टी ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो चुप करो ना, पता नहीं गुरुजी 7 मंथ का टाइम दे रहे हैं, और 7 मंथ उनका अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। तो 4 अप्रैल की बात है, उस दिन मेरे भांजे का भी बर्थडे था। तो मैंने बुआ जी को, भैया का सुबह कॉल आया, दीदी आज की तारीख है। मैं कहा भैया कौन सी कोर्ट में? कहते हैं पहले तो थी 71 में, आज 70 नंबर कोर्ट में, यानी 7 की ब्लेसिंग पहली। बोलते मैं कहा भैया फाइल नंबर क्या है? जो उन्होंने फाइल नंबर दिया उसकी कैलकुलेशन की 7 थी। फिर मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा तो कोई नहीं भैया, गुरुजी को बोल के जाना, गुरुजी आपने ही देखना है, अब माफ़ी दे दो अगर कोई गलती हुई, आगे से हम अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे कोई गलती ना करे। कहते ठीक है दीदी। अब मैं ना उस दिन बड़े मंदिर भी जाना था मुझे, क्योंकि भतीजे ने बोला, ओ भांजी ने बोला मासी आज मैं बड़े मंदिर चलूँगा। वो गुरुजी को स्टार्टिंग हुआ है, छोटा बच्चा है ना, मानने लगा, अभी 18 साल का है। तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है, हम तेरे लिए, हम तीनों सिस्टर ने प्लान किया हम चलते हैं। अब मैं घर से निकली, मेरे ड्राइवर ने पता नहीं रूट चेंज करने स्टार्ट कर दिए, पता नहीं कौन कौन से रूट से ले जा रहा। मैंने ना उसको गुस्सा किया एक जगह कि भैया आप पागल हो गए हो क्या? मुझे 5 बजे टाइमली पहुंचना था, 4 बजे की मैं निकली भी हूँ। बोले वहाँ पे आप मेरे को कहाँ कहाँ घुमा रहे हो ऐसे उल्टा सीधा करके? कह रहे मैडम शॉर्टकट से ले। मैं कहा मुझे आपकी शॉर्टकट नहीं चाहिए। और मैंने जब डांटने लगी ना, एकदम गुरुजी ने स्टॉप किया, सामने गुरुजी की गाड़ी लाके, और भैया का कॉल करवा दिया मुझे, बुआ जी का, कि दीदी मुबारक हो, नेताजी वो हो गए, बेल मिल गई। मैं ना और रो पड़ी गुरुजी की गाड़ी देख के, और गुरुजी तो और दे रहे हैं, तू पागल है? मेरे दरबार में आने का टाइम भी मैं डिसाइड करता हूँ, तो तू इसको क्यों डांट रही है? मेरे को तेरे को कितने बजे ब्लेस करना वो मैंने डिसाइड किया हुआ है। भाई मैंने ना एकदम चुप, मैं रोते रोते ना भैया को कान पकड़ के सॉरी बोल रही गाड़ी में। मैं सॉरी भैया सॉरी, क्योंकि मेरी कभी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको ऐसे डांटूँ। मगर मैं भूल कैसे गई कि भगवान के मंदिर में तो वो अपना टाइम डिसाइड करते हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो मैंने उनको सॉरी बोला। एंड जब मैं मंदिर गई, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे ये
किसी संगत को तो ब्रेसलेट दिलवाया ब्लेसिंग में, पॉकेट स्वरूप दिलवाया ब्लेसिंग में। मेरे भांजे का बर्थ डेट है 444 ब्लेसिंग, एक्चुअली वो 4 अप्रैल 2004 में हुआ है। और गुरुजी ने उसको कैसे ब्लेस किया, जब वो जूता स्टैंड पे जूता सबमिट करा रहा था तो उसको 444 नंबर का कार्ड दिया जूता स्टैंड पे। तो मैंने बोला बेटा इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे बर्थडे पे जब मैं रो रही थी ना, तो मुझे गुरुजी ने 13-7-1 की ब्लेसिंग का कार्ड दिया था। यानी मैंने सुनैना आंटी को दिखाया था कि गुरुजी डायरेक्टली एक मैसेज शो कर रहे हैं कि तेरे साथ कोई है तो वो एक मैं हूँ और कोई नहीं है। तो मैं समझ गई कि चलो गुरुजी ने बहुत चीज़ें अच्छी करी हैं, शुक्राना बनता है गुरुजी का। तो मैंने शुक्राना के लिए गुरुजी से एक डे डिसाइड करा कि गुरुजी बुआ जी को बाहर ले आए हैं, तो एक शुक्राना सत्संग तो मैं भी करूँगी। तो वो मैंने डे डिसाइड किया, मेरी जो छोटी सी पुच्चू है उसके बर्थडे डेट का 30 अप्रैल का उसका बॉर्न था। एंड 3 नंबर अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग्स में ही आता है, मगर कहते हैं ना गुरुजी के डिसाइडिंग नहीं हो पा रहा था कि 30 अप्रैल को हम कर पाएँ। तो 1 मई को सुनैना आंटी ने भी बोला, मैं सभी का था कि मंथ की स्टार्टिंग में बहुत सी संगत को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, नया मंथ है तो फर्स्ट को करते हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने पुच्चू के बर्थडे के लिए प्रॉपर जैसे होता है कि दरबार लगाया। अब मैं दरबार लगा रही हूँ, मैं पुच्चू से पूछ रही, पुच्चू दरबार कैसा है? वो इतनी प्यारी है, वो कूद के चली गई गुरुजी के पास, गद्दी के पास। मैं कहा वहाँ मत जा। फिर गुरुजी कह रहे मैं तो हर किसी में हूँ, मतलब जो मुझे भाव दिया। मैं पुच्चू बेटा प्लीज़ गुरुजी का दरबार ख़राब ना कर। वो इतनी प्यारी, वो तक के आके मेरे पास बैठ के दरबार लगाने में बैठी रही हूँ, तो उसने कोई चीज़ ख़राब नहीं करी। फिर मैंने थी शाम को, फिर हमने उसका केक कटिंग किया और मैंने उस दिन ये चीज़ ज़रूर बोली, क्योंकि मैं, कोई कहता ना कि तुम्हारे बेबी है या नहीं, मैं तो कहती हूँ है, मेरे पास है बेबी, क्योंकि उसने मुझे एज आ मदर होने का एहसास करा रखा है। और मैं कभी भी फील नहीं करती कि मेरे बच्चा नहीं है। मुझे चाहे मेरी किसी संगत आंटी के बच्चे मिले या कहीं से मिले, मुझे, मैं बार बार गुरुजी से यही कहती हूँ कि मुझे मेरे अंदर ना यशोदा मैया वाला दिल रखना, कभी भी ऐसा ना ही कि मेरा बच्चा नहीं है। अब जैसे कोई बोलता ना इसका बच्चा बहुत शैतानी करता, कोई बात नहीं, बच्चे है ना, करने दो। अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मीन्स तो ये है कि गुरुजी ने बड़े प्यार से धीरे धीरे करके मुझे कनेक्ट करके ही रखा है हर चीज़ों से। एंड एक सत्संग ऐसा है कि अभी ना ये रिसेंट की ही बात है कि गुरुजी से ना, मैं जैसे गुरुजी मैसेज भेजते रहते हैं, मतलब हमारे पास आते हैं कुछ भी, कि मैं ना कल किसी संगत आंटी के थ्रू जो मैसेज करवाऊँगा तो तुझे उस सत्संग में आना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखती हूँ, मुझे सुनैना सोनल आंटी हैं, कभी वो मुझे सत्संग में जाने के लिए नहीं बोलते, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उनका ना कॉल आया, आंटी आज सत्संग में चलोगी? मैंने कहा आंटी वैसे तो मेरा था नहीं, पर आप बोलो कब चलना है? कह रही इतने बजे है। मेरा ऑफिस था सच बताऊँ उस दिन। तो मैंने कहा चलो ठीक है आंटी चलते हैं। ये यहीं पे सुपरटेक में पायल आंटी हैं, उन्होंने किसी आंटी के यहाँ पे सत्संग किया था वो। तो मैंने कहा गुरुजी देखते हैं। अब मैंने ना जैसे कपड़े निकालने लगी ना, तो गुरुजी ने पहले ब्लू कलर का एक ड्रेस डाला, वो मैंने पहना, बहुत टाइट आ रहा। मैंने कहा भाई गुरुजी बहुत टाइट आ रहा है, ये नहीं पहन के जाऊँगी सत्संग में। फिर ना गुरुजी ने क्या करा, दूसरा भी ब्लू सूट मेरे पास डाला। मैंने कहा गुरुजी आप चाहते मैं ब्लू पहन कर आऊँ? तो कोई बात नहीं, मैं ब्लू पहन लेती हूँ। फिर जब बार बार एक कदर मुझे रिकॉल कर रहा है तो मैंने वो ब्लू पहन लिया। अब जब मैं सत्संग में जाने लगी ना, तो गुरुजी से आगे लेके घर से निकलती तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं निकल रही हूँ घर से, आप मेरे साथ चलना, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे, मैं मांगूंगी नहीं किसी से, कोई सेवा ब्लेस कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा किसी नए घर में जा रहे हैं जो हमें जानते भी नहीं है संगत, एज अ संगत, तो वो हमें सेवा देंगे या नहीं। तो गुरुजी ने क्या किया, जब मैं उनके घर गई, इतना प्यारा ब्लू कलर का दरबार जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था, सेम डिट्टो मैच कर रहा था। मैंने कहा समझ गई गुरुजी, आपने मेरे को एक ब्लेसिंग देनी थी कि मैचिंग वाली आज मुझे मिली। मैं थैंक यू बोला गुरुजी को। मगर साथ ही साथ क्या हुआ कि जब मेरे सारे शब्द बानी सब खत्म होने के बाद आरती पूजा हो गई, पता नहीं कहाँ से पायल आंटी बोलते हैं आंटी आरती की सेवा दो। मैं वो पहले तो गुरुजी को ही थैंक यू बोला कि गुरुजी हाँ कोई संगत मुझे नहीं जानती, बट ये सेवा देना बहुत बड़ी बात है, मेरी ब्लेसिंग है। तो मैंने गुरुजी को उस टाइम को शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने इस तरीके से किया मेरे साथ। और एक समाधि दिवस का मेरा सत्संग हुआ है मेरे साथ, बहुत ही मतलब कि मैंने जैसे किया ना, अपनी एक सेकेंड हैंड कार थी, वो मैंने सेल करने के लिए डलवाई थी ब्रदर के थ्रू। तो वहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि जो आपके कुछ चालान वगैरह होते हैं ना, वो क्लियर होंगे तो वो पेमेंट
वो आपको पूरा देंगे, नहीं तो फिर वो काट देते हैं कि हम पेमेंट आपको जब तक क्लियर नहीं कराएंगे तब तक नहीं देंगे। तो मेरे चालान कुछ उनके अकॉर्डिंग आ रहे थे 11-12 हज़ार के। मैंने कहा यार गाड़ी इतने की नहीं निकल रही, 11-12 हज़ार कौन देगा, क्योंकि गाड़ी की लाइफ मेरी इसी साल ख़त्म होनी है अक्टूबर में। तो मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूँ। तो फिर मैं बहुत लोगों से हेल्प लेने लगी, पूछने लगी कोई एडवाइस करो मुझे, कोई नहीं समझा पा रहा था मुझे। फिर मेरे को लास्ट में ना गुरुजी का एक थॉट था कि तू खुद कर, मेरा नाम लेके तू खुद कर। तो मैंने क्या करा, जैसे तैसे कहते हैं ना, टोडापुर में इसका हाई ऑफिस है दिल्ली ट्रैफिक वालों का, दिल्ली में। तो मैं गुरुजी से बोल के निकली, गुरुजी मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे चालान आपने क्लियर कराने हैं, मेरे को नहीं मालूम। मैं बोल के निकली। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक अंकल थे काउंटर पे, उन्होंने मुझे बोला कितने के चालान हैं, ये ऐसे ऐसे पे होने हैं। उन्होंने मुझे ऑनलाइन पे करवाए। पता है ऑनलाइन अमाउंट मेरा जो 11 हज़ार का था, उसमें से 3 हज़ार समथिंग का अमाउंट जो था वो तो जज कोर्ट में जा चुका था। 10 हज़ार का बैलेंस अमाउंट था। पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, तो 3 हज़ार में पे हो गए मेरे। मतलब पता नहीं, मैं वहाँ पे पे नाउ कर रही हूँ फुल अमाउंट पे, पर पे नाउ में अमाउंट कम ले रहा है मेरा। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, ये आपकी इच्छा होगी, आप करा रहे हो। मैंने थैंक यू बोल के वो पे कर दिया। और मैं उनसे पूछा कि बाकी का चालान कैसे पे करना है। तो अगले दिन 30 तारीख थी। तो बोले आप है ना कल कोर्ट चले जाना, कोर्ट में क्लियर हो जाएंगे ये, मैं आपका आज यहाँ से एप्लीकेशन लगा के भेज देता हूँ। मैं कहा ठीक है। अब मेरा घर जैसे निकली ना वहाँ से, तो गुरुजी की गाड़ी मेरे साथ निकली। मुझे गुरुजी ने एहसास दिला दिया कि मैं साथ में ही था, तो डोंट वरी। तो मैं कहा चलो ठीक है गुरुजी, मैं अब घर निकलती हूँ। अब मैं घर गई। अगले दिन मैं वहाँ थी नहीं, कोर्ट जा नहीं पाई थी उस दिन 30 तारीख को। मतलब कि मुझे ना लोग एडवाइस करे ये वकील कर लो, वो ये कर लो, मतलब सब पैसा कमाने के चक्कर में कि इसका अभी लगी पड़ी है, इसको नॉलेज तो है नहीं, तो हम ऐसे कर लेते। फिर पता नहीं गुरुजी ने कहा किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद जाना है तुझे। तो 31 मई को उस दिन कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी 1 महीने के लिए। अब गुरुजी ने मेरी वहाँ कैसे हेल्प करी। सबसे पहले तो क्या था, 30 तारीख को ना रात को मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी, जो मेरी जो है उसको ना कुछ ब्लीडिंग इशू हो गया था, मतलब कि यूरिन इन्फेक्शन। मतलब कि वो बहुत क्वांटिटी में कम यूरिन कर रही थी और ब्लड बहुत आ रहा। और मैं रोए जा रही क्योंकि भाई मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं कह रही गुरुजी मैं क्या करूँ। और वो पता है आके ऐसे रो रही, मेरे आके बच्चों की तरह ना मिचका मिचका के रो रही थी। तो मैं उसको बोली बेटा गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी ठीक करेंगे। और वो इतनी प्यारी है, मैं जब उसको गोद में लेके गुरुजी के आगे खड़ी होती है ना, वो माथा यूँ कर लेती है गुरुजी के आगे, मतलब अपने आप ही उसका है ही। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ भी कर दो, इसको ठीक कर दो, मुझे इसका डर लग रहा है क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम हो ना, मैंने गूगल में पढ़ा ना तो वो कैंसर वगैरह पता। मैं कहा हे गुरुजी इसको कुछ मत करना, मुझे कर देना, ये तो मुझे बड़ी प्यारी है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, अभी छोटी सी तो है। तो गुरुजी की थॉट ये थी कि तू इसको चंदन लगा दे इसकी नाभि पे एंड जेल पिला दे मेरा। मैं कहा हाँ ठीक है गुरुजी। मैंने रात को उसको चंदन लगाया एंड जेल पिला दिया उस टाइम पे। एंड सुबह मेरे यहाँ पे सोसाइटी में एक आंटी के यहाँ अमृत वेला थी। तो मैं 4 बजे गुरुजी को बोल के सोई थी कि 5 बजे के अमृत वेला है, गुरुजी मुझे उठा देना। 4 बजे जब मैं उठी हूँ तो पुच्चू भी मेरे साथ उठ गई। मैंने हाथ जोड़े पहले गुरुजी को, मैं गुरुजी मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये अगर अब जाएगी, क्योंकि जैसे ही पेट उठता है तो यूरिन करने ही जाता है ना। तो वो बाहर बेल्कनी में गई, मैं इधर हाथ जोड़ के खड़ी, बस ये कह रही अब ब्लड नहीं आना चाहिए गुरुजी, मैं डर जाऊँगी। और नो डाउट गुरुजी ने इतना किया कि वो खुल के उसने मॉर्निंग में यूरिन किया। एंड देन मैंने थैंक यू बोला कि गुरुजी इसकी हेल्थ ठीक है, मगर वो खाना नहीं खा रही थी। मैंने वैसे देखो गुरुजी को हम उनका भोग प्रसाद तो नहीं लगा सकते, मगर अरदास तो कर सकते हैं। मैंने उसका सेरेलेक बनाया एंड सेरेलेक का प्लेट लेके मैं गुरुजी को बोली गुरुजी बस ये प्रसाद भी खा ले, ये आप ही का, मैं आपके आगे इसे लेके जा रही हूँ, खा ले ये। और उसने घच घच फटाफट खा लिया सारा। मैंने कहा अब मुझे थोड़ा रिलैक्स रहेगा, मैं सत्संग में बैठ पाऊँगी। मैं सत्संग में गई, आराम से बैठ के मैंने अमृत वेला सुना। एक आंटी ने एक 555 की ब्लेसिंग भी शेयर करी, जो बताया मुझे बहुत अच्छे से सारा। अब उसके बाद मैं चली गई वहाँ कोर्ट। अब कोर्ट में जब मैं गुरुजी से को बोल के निकली ना कि गुरुजी साथ चलना है आपने, तो गुरुजी ने क्या, जब मैं कोर्ट में एंटर हो रही हूँ तो सामने मेरे एकदम गुरुजी की गाड़ी दी थी कि मैं साथ में तेरे हूँ अंदर। तो मेरी बड़ी खुशी कि हाँ आप मेरे साथ साथ अंदर हो। तो लास्ट में गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे एक सेवादार, वहाँ पे जो वकील साहब है ना उनके पास भेजा। मैंने कहा सर मेरा ऐसे सिर्फ चालान है, एक 600 का चालान है और एक मेरा 2000 का है। तो बोले आपका इतने का कटेगा, 500 रुपये लेके उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे को तो कोई कह रहा था कोर्ट में अगर हम आ जाते फ्री में हो जाता है। मैं गुरुजी यहाँ तो कोई फ्री में काम नहीं हो रहा, आपने फ्री में भी नहीं कराना था तो भेज क्यों दिया मुझे। मैं चलो कोई बात नहीं।
मगर क्या हुआ, जब मैं दूसरा चालान क्लियर कराने गई ना, उसमें गुरुजी ने क्या किया कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे ना, मैंने उनसे बोला अंकल देखो मंथ का लास्ट है, मेरे पास सैलरी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, और मुझे कैश किसी से लेना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ कहीं से कैश अरेंज करा दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट दे देती हूँ और चालान अगर अंदर बोलेगा तो मैं दे दूँगी। तो बोले आंटी एक सॉरी मैडम, अंदर एक अंकल हैं, वो उनको पेमेंट की ज़रूरत है, आप उनसे बात कर दो। तो मैं अंकल के पास गई ना, अंकल कहते हैं मैडम मैं बहुत देर से महादेव से विश कर रहा था कोई ऑनलाइन पेमेंट करने वाला आ जाए, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट भेजनी है। मैंने कहा तो आप ये ले लो मुझसे ऑनलाइन, मुझे कैश दे दो आप। फिर मैंने बोला वैसे महादेव को मैं भी मानती हूँ, गुरुजी है ना हमारे महादेव हैं। कह रही मैं गुरुजी को तो नहीं जानता पर महादेव को जानता हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया। तो मैंने उनसे कैश लिया, मैं बाहर आई। पुलिस वाला बोलता है कि आपका काम ना आज नहीं होगा, आपको बाद में आना होगा। तो मैंने कहा बाद में आना होगा? मैंने कहा भैया मेरे पास है ना गाड़ी का आज ही लास्ट डेट है, प्लीज़ कुछ भी कर लो, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो भैया ने क्या किया, बोलते अच्छा चलो आप कोर्ट में जाके बैठो। मैं कोर्ट में गई, जज साहब बोलते मैडम आप किस लिए हो यहाँ पे? मैंने कहा सर मेरे गाड़ी के चालान है। कह रहे कितने का है? नहीं किस चीज़ का है? मैंने कहा ओवर स्पीड का है। कह रहे चलो इनका चालान माफ़ करो और आगे से गाड़ी ठीक चलाना। मैंने कहा अरे गुरुजी वहाँ छोटा सा चालान था वो पे करवा दिया, ये बड़ा चालान ये क्लियर करा दिया ज़ीरो में। मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को, क्योंकि मैं मंत्र जाप अंदर बैठ के कर रही थी कोर्ट में। तो मैं बाहर आके गुरुजी को थैंक यू बोलने लगी। फिर मैंने ना पुलिस वाले भैया हैं जो, उनको बोला, मैं कहा भैया थैंक यू आपने मेरी हेल्प करी। कह रहे कौन कहता है मैंने आपकी हेल्प करी, ये तो गुरुजी ने करा। मैंने हैं गुरुजी ने कैसे किया? तो कह रहे आपने वहाँ नहीं बोला था मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, और मैंने सोचा जब गुरुजी की संगत है बेचारी परेशान हो रही है तो मैं कर देता हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया आपने मेरी हेल्प करी है। एंड मैंने भैया को जब ये बोल के निकली ना, तो भैया बोलते हैं आप मेरा ध्यान रखना, ऐसे बोलते हैं। अब ध्यान रखना में पुलिस वाले का मतलब क्या होता है? पैसा देना। तो मेरे को ना रिश्वत देनी नहीं आती। मैंने 500 का नोट निकाल के ना नीचे से रख के दे दिया। इतनी तेज़ हँसे कि नहीं नहीं आंटी ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ मैं गुरुजी की संगत हूँ, कोई सेवा हो तो ध्यान रखना। तो मुझे याद आया मेरे पास हमेशा पॉकेट स्वरूप रहते हैं गुरुजी के। मैंने तुरंत उनको अमृत जिस दिन समाधि दिवस था गुरुजी का, उनको पॉकेट स्वरूप दिया। एंड मैंने उनको थैंक यू बोला। मैंने थैंक यू भैया आपने मेरी सच में हेल्प करी है, और ये काम कोई कर नहीं पा रहा था आपने करा दिया। अब यानी गुरुजी ने मेरा जो सारा काम है, जो 11-12 हज़ार का काम था, वो 4,000 में कंप्लीट कर, 4 भी नहीं सॉरी 3,500 में कंप्लीट करा दिया। ये इस चीज़ के लिए तो मैं गुरुजी को थैंक यू बोली। मगर जैसे ही मैं घर से उससे कोर्ट से बाहर निकल रही हूँ, तो गुरुजी की गाड़ी खड़ी है कि साथ चल रहा हूँ मैं। अब मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मुझे 4 संगत के साथ बैठ के चाहे और कैसे भी सत्संग करना पड़े घर जाके, आज समाधि दिवस है करूँगी। तो 4 बजे का टाइम है जब मैं कोर्ट से निकल रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कैसे भी करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर घर पहुँचा दो, क्योंकि साकेत से दिल्ली नोएडा आना बहुत लंबा रूट है। तो गुरुजी ने क्या करा, 555 की ब्लेसिंग वाली गाड़ी भेजी। जो सुबह आंटी सत्संग सुना रहे थे, मेरे पास शाम को गाड़ी आई है। तो मैं समझ गई गुरुजी आप साथ साथ तो चल ही रहे हो, थैंक यू। घर आई, घर आके मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। ना दरबार लगा ना कुछ, मेरे किचन में बर्तन पड़े। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, मैं गुरुजी में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे सत्संग करना है, एंड चाहे 4 लोग बैठे मैं उनमें कर लूँगी, पर दरबार लगवा दो जल्दी से, एंड की सफाई करवा दो। तो गुरुजी ने क्या करा, मेरी बगल में एक आंटी है, उनकी बेटी ना राधा रानी की सेवा करती है, कान्हा जी की बहुत प्यारी सेवा करती है वो लड़की। उसने बोला दीदी आप चिंता ना करो मैं आ जाती हूँ। उसने आके इतने सुंदर तरीके से प्यारा सा दरबार, और मैं जो कभी मैं नहीं कर सकती ना उसने लगा दिया। यानी कि गुरुजी ने उसको बुलवा दिया मेरे पास, और उसने सारी चीज़ें करने के बाद एक आंटी आई, उन्होंने काढ़ा प्रसाद बना दिया, एक आंटी आई चाय प्रसाद बना दिया। मैंने समोसा प्रसाद कुछ ऑर्डर नहीं करा। उन आंटी ने सुनैना आंटी को कॉल किया, समोसा प्रसाद भी मैंने सब गुरुजी ने ऑर्गेनाइज़ करवा दिया। और जहाँ मैं 4 संगत का सोच रही थी, गुरुजी ने 4 की जगह कम से कम 10-12 संगत अपने आप कहाँ से कैसे कहते हैं ना भेज दी अपने आप। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि गुरुजी ने इस तरीके से सारी चीज़ें करी। एक सत्संग और आपको शेयर करना चाहूँगी गुरुजी का। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि सत्संग जो होता है बहुत सारी संगत के साथ ही बैठ के हुआ जाता है, या दरबार सजाने से हुआ जाता है। एक दिन मुझे याद है फरवरी मंथ में ना मैं बहुत परेशान थी अपने ऑफिस के काम को लेकर, बहुत डिप्रेशन में थी, बोले काम नहीं हो रहा था और डर लग रहा था कहीं जॉब ना चली जाए क्योंकि परफॉर्मेंस जा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो 21 तारीख की बात है, गुरुजी बोले कल मैं तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा और वो तेरे लिए बड़ा खुशी का दिन होगा। तो मैंने कहा देखते हैं, और नो डाउट गुरुजी ने जो मैं कहते हैं ना
फर्श से अर्श तक ले जाने वाला काम, जो मैं अपने ऑफिस में 0 परफॉर्मेंस पे थी, सीधे 140% परफॉर्मेंस पे पहुंचा दिया एक ही दिन में गुरुजी ने मेरे को। तो मैंने ना थर्सडे का दिन था, गुरुजी को थैंक यू तो बोल ही रही, मगर मैंने हस्बैंड को बोला यार मेरे को ना बड़े मंदिर चलना है, प्लीज़ चल लो आज। कह रहे आज नहीं जा पाएंगे, हम ना कल चलेंगे, शुक्रवार है, और मेरे को हमेशा गुरुजी थॉट देते शुक्रवार को शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी अब चलो ठीक है कोई नहीं, मगर मैं कहा नहीं गुरुजी आपने जब मेरे लिए इतना करा तो मैं आज आपका सत्संग तो करूँगी घर जाके। तो मैंने हस्बैंड को बोला बस आप मिठाई ले आना एंड देन फूल ले आना, मैं घर पे सत्संग करूँगी। तो ये घर आते आते ना बोले मैं ना थोड़ा बीमार सा फील कर रहा हूँ। मैंने कहा, "हाय, अब क्या होगा?" मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी मैं ही कर लूँगी। 8 बजे का मैंने इनवाइट दे दिया था गुरुजी को, और 1 घंटे का सत्संग करना था। 1 घंटे 20 मिनट का प्लेलिस्ट गुरुजी ने मुझे प्रोवाइड करवाया जैसे भी। तो मेरे हस्बैंड बोलते मैं ना अंदर लेट रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं बैठ पाऊँगा। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बैठ जाओ। मैं गुरुजी को बोले गुरुजी आज तो कोई संगत नहीं है, अकेले बैठूँगी और सत्संग किसको सुनाऊँगी मैं बाद में। गुरुजी की प्लानिंग, पहले तो मेरी गोद में भेज दी पुच्चू। उस सत्संग में पूरे पुच्चू गोद में बैठी रही मेरी। दूसरी चीज़ गुरुजी ने क्या करा, जो थाल पुरुष होते हैं ना, एक ओमकार और एक ओम की है मेरे नाम के, जो चाय प्रसाद और उसके लिए रखते हैं, उसमें से इतनी सारी रेड चींटियाँ निकलवाई उन्होंने। मैं डर गई कि अरे गुरुजी इतनी चींटियाँ क्यों भेज रहे हो, मैं तो परेशान हो जाऊँगी। मगर वो चींटियाँ मेरे चारों तरफ कारपेट के घूम रही हैं, मेरे पास नहीं आ रही। गुरुजी की थॉट क्या आती है, क्या एक संगत मांग रही थी, मैंने कितनी संगत भेज दी देख। मैंने कहा अरे हाँ ये तो संगत ही तो है, ये भी तो एक तरीके से इनमें भी तो एक आत्मा है, और सत्संग सुनने के लिए तरने के लिए आए हैं। और जो मेरा सत्संग गुरुजी ने कंप्लीट कराया, वो चींटियाँ कहाँ गई मेरे को नहीं पता। मगर उसी दौरान मेरी दीदी ने मुझे वीडियो कॉल करा, मुझे नहीं मालूम था वो वीडियो कॉल किस लिए करा, कहीं मुझे ना एक सत्संग सुनाना है तुझे। तब मुझे हंसी आई कि लगता है गुरुजी हम लोगों को ना सत्संग कंप्लीट सुनाने के बाद ही होता है, वो सुनाना चाह रही थी। तो मैंने गुरुजी को उस टाइम बड़ा थैंक यू बोला। एंड आज अब का एक लास्ट सत्संग और सुनाऊंगी जो मेरा होली का है, और वो सत्संग चंदन और जल प्रसाद की सेवा के अकॉर्डिंग ही है। मैं पिछले 6 महीने से ना एक पेन से दर्द से थी इस वाले घुटने में, मतलब मेरा पैर ना रखा नहीं जाता था ज़मीन पे, रखती थी ना चटक चटक होती थी, और मुझे लगता था कब टूट जाए। होली वाले दिन मेरे पैर में इतना दर्द था, इतना दर्द कि मैं लिटरली गुरुजी के आगे रो पड़ी और बोली गुरुजी मेरा पैर काट दो, या मुझसे नहीं दर्द बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि कोई मेरा ना पेन वैसा समझ नहीं पा रहा, और मैं किचन में ना 5 मिनट भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। उस दिन मैं अपनी बड़ी दीदी के घर गई, तो मेरी बड़ी दीदी बोलते हैं कि तू एक काम कर बेटा, ये दर्द से तो मैं भी जूझ रही हूँ, मगर मुझे किसी ने दवाई बताई है तो ये दवाई पी खा। मैंने कहा मैं खा लूँगी, पर मैं इस दर्द से नहीं परेशान हूँ, मैं नहीं समझ पा रही। तो दीदी ने ज़बरदस्ती एक गोली खिला दी मुझे। मैं कहा देखते हैं। मगर होली वाले दिन सुबह क्या हुआ था, मेरे घर में ना बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और पता है क्या, वो बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट कलर की थी, मगर जब वो बटरफ्लाई चल रही थी ना, वो लंगड़ा के चल रही थी। तो मैंने ना ऐसे बोला गुरुजी आपके भी पैर में चोट लग गई क्या मेरी तरह? तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने उसको ना टिश्यू पेपर पे लिया बटरफ्लाई को, एंड देन अपने जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा रहता है, मैंने वहाँ पे एक बाउल के अंदर उसको प्रॉपर रख दिया। मैंने कहा गुरुजी आप आराम से बैठो, मैं काढ़ा प्रसाद बना रही हूँ। मैं सिर्फ बातें कर रही, मेरे हस्बैंड कह रहे सुन रहे हैं वो? मैंने कहा हाँ हाँ वो सब सुनते हैं। मैंने कहा अभी काढ़ा प्रसाद बना लो, चाय प्रसाद बना लो फिर। तो कहते ठीक है। अब ना मैं जब जा रही ना, तो काढ़ा प्रसाद बनाने का मुझे याद आया यार बटरफ्लाई तो बिना फ्लावर के तो ख़राब हो जाएगा। मुझे मेरे पास फूल भी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? तो जो बगल वाली आंटी है उनकी बेटी ने ना राधा रानी का, जैसे मैंने बताया, सेवा लेती है, वो करती है, वो बहुत अच्छी। तो उसने बोला दीदी जल्दी आओ, मैंने ना राधा रानी और कान्हा जी का पूरा वो बनाया है प्रॉपर, अब ये होली खेल रहे हैं। तो मैं देखने चली गई, मैं चल देख के आती हूँ 5 मिनट। उसके बाद में जैसे मैं आने लगी, उसने इतना मुट्ठी भर मुझे फूल दिया, कह रही दीदी ये लो फूल। मैं ना इतनी खुश, मैंने कहा यार सच बताऊँ, मैं गुरुजी को बोल रही थी मुझे चाहिए फ्लावर, और गुरुजी ने भेज भी दिए मेरे लिए। तो गुरुजी ने, जब मैं वो फ्लावर के साथ उनको बैठा के गई ना, दीदी के घर जाना था, तो गुरुजी इस पर आप आराम से बैठना, मैं शाम में आऊँगी फिर आपसे मिलती। मैं चली गई। अब जब शाम में आई ना, तो देखा वो बटरफ्लाई डेथ कर दी थी। तो मैंने गुरुजी को वही जैसे सॉरी बोला कि गुरुजी आपका क्या कष्ट लेके गए हो, क्योंकि मेरे को पता है आप जब आते हो अगर ऐसे गए हो तो कोई कष्ट तो लेके गए हो आप मेरा। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ, गुरुजी ने सीधे बोला कोई दवाई नहीं कुछ नहीं, चंदन अपने घुटने पे लगा लो, दैट्स इट।
अब मैंने क्या हुआ, अगले दिन हमारे यहाँ भाई के टीका होता है, मुझे मम्मी के यहाँ जाना था, तो मैंने वो टीका लिया और पूरा गुरुजी को लगाने के बाद वही सेम उंगली अपने चंदन की यहाँ पूरे पैर पे लगा ली। पता नहीं लोग मानते हैं नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कुछ नहीं काम करती। उस एक चंदन के टीके ने मेरा 6 महीने का पेन एक दिन में ख़त्म कर दिया। मैंने उस टाइम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। मैंने गुरुजी इस दर्द को कोई नहीं ठीक कर सकता था, आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया अदा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं मैं बचपन में नहीं चल पाती थी, मेरे पैर दोनों ख़त्म थे। ये तो मेरे पैर मेरे डैडी चला के गए थे मुझे, क्योंकि मैं जब बैठ जाती थी तो खड़ी नहीं हो पाती थी और खड़ी हो जाती थी तो बैठ नहीं पाती थी। मीन्स मैं ऐसे पैर रख के चलती थी। तो मुझे याद है कि गुरुजी को पता है इसके डैडी चला के गए, तो डैडी तो अब मेरे यही हैं और इन्होंने मुझे उस टाइम पे ये चीज़ कर दी सही। तो मैंने गुरुजी को जो बटरफ्लाई डेथ कर गई थी ना, मैंने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया था प्रॉपर बॉक्स में रख के। अब मेरी दीदी बोलते हैं दीप तेरा दर्द ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ दीदी। दीदी 2-3 महीने से दवाइयाँ खा ली थी। मैं दीदी कुछ नहीं होगा, आप मेरी मानो चंदन लगा लो। अब 2 हफ्ते पहले की बात है, दीदी बोली दीप देखो सच्ची एक बात बताऊँ मैं कहा क्या? कह रही मेरा भी चंदन लगाने से ठीक हुआ है। तो मैंने कहा यार गुरुजी है ना या वो ही करते हैं। मैंने कहा मैं तो एक मानती हूँ चंदन और जल प्रसाद, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है हमारे लिए, यही लेते रहेंगे दीदी, सब होगा। पर मैं अपने घर में सबको जो चीज़ मेरे को मिली है, सबसे पहली नीवा होना, शांत रहना, किसी के खिलाफ गलत ना बोलना, और कहीं हो रहा हो तो उनको ना सुनना। ये सब चीज़ें गुरुजी सिखा गए। इवन मुझे इस दुनिया से दूर कर दिया, दुनिया इन द सेंस क्योंकि मैंने देखा जो जिस लाइन में मैं हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बैक बिचिंग्स होती हैं, ये होता है। गुरुजी परे रखते हैं मुझे, अगर हो रही होती है देखो कभी कभी कर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी दूर कर दो इन लोगों से, मुझे चाहिए ही नहीं, ये लोग ही मुझे परेशान कर देते हैं। और मैं भी फिर वो कहते हैं ना गलत काम का भाग ले लेती हूँ अपने उसमें। मगर हाँ ये है, लास्ट ही यही कहूँगी, गुरुजी से कनेक्शन जब भी बनाओ डायरेक्ट बनाओ। जितना प्यार गुरुजी देंगे ना, उतना आपको आपके कोई भी फिज़िकल फॉर्म में जो आपके साथ हैं वो कोई नहीं दे सकता। ना वो हस्बैंड, ना बच्चे, ना माँ बाप, कोई नहीं। मैंने लाइफ देख लिया, मेरी लाइफ तो गुरुजी से कनेक्टेड है, गुरुजी को अर्पित है। और अभी भी कुछ कुछ चीज़ों से मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, अरदास करती हूँ। मेरे घर में गुरुजी कुछ मेरी भांजी के थ्रू कुछ खुशियाँ भेजने वाले हैं, जो गुरुजी ने ही ब्लेस करी हैं उसको। वो बस मैं कहूँगी गुरुजी आप जैसे भी हो प्यार से सारी चीज़ें समझाना, और जितना हो सके संगत को आपके साथ कनेक्ट होने का रखना। ये नहीं कि इधर उधर भागते ना, हम सोचते हैं जुट होके एक परिवार बन के आपको देखें, मगर जब वो इधर भागते हैं तो मैं कहती हूँ इधर नहीं भागना है, इधर ही आना है, क्योंकि सारा यहीं से सार मिलेगा आपको। तो गुरुजी मुझे आपसे सिर्फ आपकी सेवा का और आपके नाम का और आपके शब्द का यही अरदास है, ये भाव हमेशा मुझे देते रहो। मेटालिक चीज़ें ना मिले चलेगा, सुंदर तो आपने कर ही दिया है। जब बात करती हूँ खुश रहती हूँ, मैं कहती हूँ जैसे है वैसे ही रहे, किसी के लिए कुछ गलत ना आए मन में। और पूरी फैमिली, पूरी संगत, पूरे सर्कल जो भी मुझसे कनेक्टेड है, इवन मेरे से जो नहीं भी कनेक्टेड है, उन सबको ब्लेस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।